All right, जी, a very good morning to you and I'm sorry that we're late, लेकिन we're not late. कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से आज हमने जिस तरह से शुरू किया है, I love my team, जिस तरह से उन लोगों ने इसको ओवरकम किया है, so we're finally live. क्या हाल चाल? I hope and pray that you guys are doing well, doing good. A very good morning to you. आज का शो भरा हुआ शो है, मतलब all you have to do is just sit back, relax, get a cup of coffee or tea या चाय ले लीजिए और ब्रेकफास्ट बना लीजिए और हमारे साथ रहिए क्योंकि हम 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो सारे वायरल इन्फेक्शंस जो आजकल हो रहे हैं, हमने 2 अपने स्टीम डॉक्टर्स को दावत दी है, वो आज हम शुरू उसी से करेंगे। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे चले जाएंगे कि कौन से ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया पे इन हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमारे मुल्क में किस किस्म का बदलाव आया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया की वजह से। और हम जब फेसबुक और ट्विटर पे होते हैं, जिसको एक्स कहा जाता है या मेटा कहा जाता है, तो अगर हमें कोई लाइक्स ना दे या इंस्टा पे होते हैं तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है, क्यों गुजरती है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट कि जी अंबानीज़ की शादी कैसे हुई थी, वायरल थी ना। वी गोना टॉक अबाउट के और कितने लोग हैं जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं और किसने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, सो प्लीज़ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट enjoy the show. And आज I'm making कीमा। So yeah, अब मैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बनाने लगा हूँ। I've got Dr. Nadeem with me and Dr. Uzma with us. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर द डिले, हमारी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से डिले हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अभी मुझे पता चला डॉक्टर साहब सिर्फ पूरे दिन में 1 कप चाय पीते हैं। जी, एक That's it. इसके अलावा कुछ नहीं। आजकल तो पीने की बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही जी, तो मैं नहीं चाहता कि हम वायरल पे बात करें, किसी पे भी बात करें, बट बाकी वक्त क्या करते हैं, क्या पीते हैं? खाना खाते हैं। अच्छा, खाना खाते हैं। खाने के साथ पानी, ये कहते जी हैं? पानी। अच्छा, चूंकि डॉक्टर साहब से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है इसलिए बहुत संभल के जवाब देना पड़ता है। हम दोनों अक्सर कौम के बारे में बहुत फिक्र रखते हैं। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि कौम आपकी तरफ देख रही है और मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं भी कौम की तरफ देख रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग अच्छा टू यू टू। डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्या रीजंस है? कुछ ज़्यादा नहीं होने लगे इन दिनों? अच्छा देखें, अगर हम देखें क्योंकि सीज़न गर्मी का है और लास्ट वीक तो बहुत ही शदीद गर्मी पड़ी पूरे मुल्क में, खासकर कराची में भी अच्छी खासी गर्मी थी। अगर देखा जाए तो गर्मियों के एसी चलने लगे। जी, एसी भी चलने लगे हैं। दूसरा ये कि गर्मियों के अंदर अगर देखा जाए ना तो वायरल से ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़रा ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वायरल के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन अभी जो गर्मियों के अंदर है वो आप देखिए कंपैरेटिवली सर्दियों से अगर हम कंपैरिजन करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और आजकल जो केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे वो आ रहे थे डायरिया के या डिहाइड्रेशन के। अच्छा, डायरिया बच्चों के ज़्यादा केसेस थे, बड़ों के ज़्यादा केसेस या सबके? देखिए, अगर यूजुअली डायरिया से जो लोग मोस्टली इफेक्टेड होते हैं या तो बहुत छोटे बच्चे 5 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरिया हुआ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो शायद मैं एसिम्प्टोमेटिक रहूँ, मुझे पता ही ना चले वो वायरल या बैक्टीरिया मेरे अंदर गया, लेकिन मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, क्या इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो हमने कोविड के ज़माने से बहुत इसमें शोज़ भी किए थे और लोगों को समझाया था, अवेयरनेस दी थी। मसला ये कि हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े मजे की बात की थी कि डॉक्टर साहब ने एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लोगों ने खुद ही एतराज़ करना शुरू कर दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और उस पर हम बात करेंगे, आज बात करेंगे। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वायरल जो इन्फेक्शन होता है ना उसकी कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं होती है। उसमें ये होता है कि आप बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप खुद ही 1 हफ्ते में 10 दिन में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अब प्रिवेंटिव मेजर की बात करें, सबसे पहले हाथ धोना है आपने, खासकर खाना खाने से पहले, और जब वॉशरूम यूज़ कर लें उसके बाद बच्चे भी और बड़े भी अच्छा सा कोई एंटीसेप्टिक सोप से ज़रूर वो अपने हाथ साफ रखें। फिर अगेन जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो अपने मुंह को ज़रूर कवर करें ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो किसी आसपास के आदमी को या बच्चों को या बूढ़ों को ना लगे। ठीक है, इसी तरह आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना है कि आप पानी अच्छे से अच्छा पिएं, आपने नींद का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी अच्छी करती है और हम किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही। आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आप आजकल क्या चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट क्या चीज़ हुई भी है? देखिए, आजकल जो है वायरल इन्फेक्शन, उसमें फीवर, हाई ग्रेड फीवर
विद सीवियर बॉडी एक, जिसको कि चिकनगुनिया के हवाले से भी लोग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि चिकनगुनिया हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे, इसलिए पता नहीं चलता कि चिकनगुनिया है, लेकिन बहरहाल फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद सीवियर बॉडी एक, ये ज़रूर मौजूद है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ओके और उसमें यही है कि ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। और चिकनगुनिया के केसेस भी हैं, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ असल में हर घर में 1.5-2 डॉक्टर होते हैं हर घर नहीं में। सर, 2-3 होते हैं ठीक सर, है ना? 1.5 नहीं 2-3 होते हैं। नहीं, दूसरी बात है कि डॉक्टर पे रिलाई नहीं करेंगे, आसपास के लोगों पे ऐसे ही हो रहा है कि एक दूसरे के ट्रीटमेंट, अगर आपको ट्रीटमेंट दी, वही ट्रीटमेंट सीना बसीना चल रहा होता है, वो सब उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट। अच्छा, बड़े मजे की बात डॉक्टर साहब ने बताई। अच्छा, ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपका हाथ जल जाए तो टूथपेस्ट लगाने से कुछ भी नहीं होता। जब आपका हाथ अगर खुदा न करे जले तो आपने ठंडे पानी के नीचे अपने हाथ को रख देना। दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड गेट टू द डॉक्टर, बिकॉज टेम्परेचर को नीचे आना होता है। टूथपेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब ने उल्टा नुकसान और डॉक्टर साहब ने ये बात बताई लोगों को, और लोग इनके पीछे पड़ गए। इनको कहने लगे नहीं आपको नहीं पता, आप क्या बात करें। बट दैट्स व्हाट इट इज ना। बिल्कुल ऐसे होते हैं कि ना, हर चीज़ में कंसल्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर करना चाहिए। जहाँ बुखार का आजकल जिस तरह से बुखार के केसेस आ रहे हैं, उसमें डेंगू के केसेस भी हैं, लेकिन ज़रूरी है कल कि आपको पता हो और आप ट्रीटमेंट लें और उसको डायग्नोस करवाएं कि क्या चीज़ है। इस तरह से अंदाज़ी दवा खाना बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से ये और नुकसान। और वैसे भी हर उम्र में डॉक्टर बदल जाते हैं, यू नो। जैसे एक ज़माने में मतलब मेरा कोई और डॉक्टर था, बट फिर बाद में ज़माना आया तो चेंज हो गया डॉक्टर। नहीं, अब देखिए स्पेशलिटीज़ भी आ रही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेट का डॉक्टर है, एक जनरल फिजिशियन अब एक हद तक ट्रीट करेगा, उसके बाद हम रेफ़र कर देते हैं। तरीक़ेकार यही होना चाहिए। अब कोई हमारे पास जॉइंट पेन के साथ आता है, हाँ जी। देखो और जॉइंट पेन जो है एक जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन एक हद तक ट्रीट करेगा, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजें, ताकि पेशेंट हम पे ट्रस्ट करके आ रहा है। अच्छा, इन दिनों जो वायरल आ रहा है उसमें गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जी। अच्छा, इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डायरिया है वो उसी में आ जाता है, उसी तरह से नेजल कंजेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन्फेक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, फिर कभी कभी ये होता है कि वायरल पहले ना आता था तो 5-7 दिनों में चला जाता था, अब 1-1 महीना ले रहा है। व्हाई इज इट? इसकी वजह डॉक्टर साहब ने बताया ना कि इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इम्यूनिटी लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो गई है, अपना ख्याल, सफाई का ख्याल नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। और जहाँ ट्रीटमेंट लेना है वहाँ पर ट्रीटमेंट ले नहीं रहे, एक गोली खा के अपने आप को रेजिस्टेंट करते जा रहे हैं, दवाएं अफेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अच्छा, ये मैंने जानबूझ के बात की, इसकी मैंने बात क्यों की, मेरे फादर की वजह से मैंने ये बात की है। एक काम कीजिए, आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर से मशवरा कर सकें। सी, मेरे फादर ने मुझे पिछले दिनों कहा कि यार मैं पहले ना, मुझे 5-7 दिन में, आप तो जानते हैं डॉक्टर नदीम मिज़ार फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिनों में चला जाता था, अब 1.5 महीने नहीं जाता। और ये पता है इसका रीज़न क्या है? हमको जब बुखार होता है हम एक गोली खा लेते हैं, जब नज़ला होता है हम एक गोली खा लेते हैं। पता है इससे हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो खत्म हो जाती है। सर, हम कई चीज़ों में हम रेजिस्टेंट हो गए। टीबी हमारे रेजिस्टेंट है, पोलियो हम ठीक नहीं कर पाए अब तक, और भी दूसरे किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। वजह ये कि हम डोज पूरी नहीं ले रहे, या तो अंडर डोज ले रहे हैं या ओवरडोज ले रहे हैं, या और किसी से कंसल्ट करके नहीं ले रहे। एक जहां आराम हुआ हमारा दवा स्टॉप कर दी। एंटीबायोटिक शुरू करने का इख्तियार और बंद करने का इख्तियार ये हमेशा डॉक्टर का होता है, पेशेंट का नहीं होता। और एक हैरत अंगेज बात यह है, मैं अमेरिका में बहुत रहा हूँ, एंटीबायोटिक वहाँ दी ही नहीं जाती। आप ओवर द काउंटर तो ले ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक दी जाती है जब आपके पास, उनके पास कोई रिजॉर्ट नहीं होता तो बिल्कुल एट द एंड वो एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके किसी को बोला और उन्होंने आपको उठा के एंटीबायोटिक। हमारे यहाँ स्लीपिंग टैबलेट्स, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स ये गाजर मूली की तरह से मिलते हैं, कभी भी जाके ले लें। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जिसे डॉक्टर नदीम ने भी कहा, हम लोग को फीवर होता है, हम एंटीबायोटिक ले लिया आपने, एंटीवायरल में एंटीबायोटिक का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये लोग समझते हैं फीवर है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होगा और एंटीबायोटिक सही हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो एंटीवायरल में एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, और उससे इम्यूनिटी मजीद कम हो जाती है। एक तो वायरल इन्फेक्शन है वो इम्यूनिटी कम करा रहा है, दूसरा हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। आप अपने फैंस में शदीद कमी कर रही हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर एक अच्छा मैसेज देना है। प्रेशराइज करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, एंटीबायोटिक लिख दें आप, लिख दें आप, एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिख रहे? और पता है ये देखिए, हम लोग का बीइंग अ डॉक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छी लोगों को एक मैसेज दें।
होता ये है कि अगर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था और मैंने कोई मेडिसिन ली थी, घर में अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, मैं उसको अगर अपनी चीज़ दे दूंगी तो शायद वो उस पर असर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। उसकी फॉर एक पैराडोल की गोली भी अगर लिवर पेशेंट को हम देंगे उसके लिए ख़तरनाक है, तो हमें बड़े सोच समझ के अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। पैराडोल तो हम ऐसे खाते हैं ना कि किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है तो आप पैराडोल नहीं ले सकते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर साहब नोज, एक हादसा मेरे साथ जब मैं लाहौर में था तो हुआ। मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, नहीं रुक रही थी। डॉक्टर साहब को पता है मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं डेंटिस्ट के पास गया नहीं। जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब नोज, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली टाइम नहीं होता। तो मैंने एक आदत बना ली थी कि मैं एक ख़ास दर्द की दवा आती थी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उसको फाँकता था, 4-4, 6-6 खा जाता था एक ही वक्त में। अच्छा हुआ क्या, मैं जिस वक्त गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर तो दे आस्क्ड मी एंड दे सेड कि व्हाट, व्हाई, आपने ये क्यों किया। वो मेरे लिए एक रूड अवेकनिंग थी। अच्छा, मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया ताकि आप रिलेट कर सकें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे, बाइल्म, बाशऊर हैं। कभी कभी आप बहुत ग्रेव मिस्टेक्स कर देते हैं। खुदा का वास्ता ये ना कीजिए, खुदा का वास्ता ये ना कीजिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं उनके हाथों में आ गया था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं उनके हाथों में आ गया था। प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। वो आपकी बॉडी को समझते हैं, वो आपकी कंडीशन को समझते हैं, उसके मुताबिक वो आपको देंगे। खुदा का वास्ता मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। और ये मुझे कहना ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास घूमने के लिए भी पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें करने के भी पैसे हो जाते हैं, हर चीज़ के हमारे पास पैसे अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर के पास जाने के पैसे अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल। और साथ में ये भी कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो सन 2000 की, उसको सन 2024 में इस्तेमाल ना करें प्लीज़। उसको तावीज़ बना के रख लेते हैं, वही प्रिस्क्रिप्शन चल रही होती है, ऐसा बार बार ना करें प्लीज़। हर दफ़ा एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती, उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इस तरह से ना, इवन ये बच्चों को भी इस्तेमाल करा देते हैं। बच्चों में और ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी और कम होती जाती है। एक बात है बच्चों के हवाले से, वो कौन सी एज है जहाँ बच्चों को एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए? देखिए, एंटीबायोटिक डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हवाले से ना। जहाँ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो किसी भी एज में आप, चाहे वो एक दिन का बच्चा सही, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे चूंकि मिस यूज़ है, स्टेप्स में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा आती है कि मिस यूज़ आता है। तो एंटीबायोटिक लोग, और जहाँ सबसे प्रॉब्लम पता है सर भैया कि जहाँ दवा ने असर किया वहाँ दवा स्टॉप कर दी, बजाय एंटीबायोटिक आपको वो कोर्स पूरा करना होता पूरा करना हो। है, एंटीबायोटिक का कोर्स। जहाँ उस खुदा से आराम आया उस दवा से, वहीं उसको स्टॉप कर दिया। उससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन हुआ वो पहले से ज़्यादा तगड़ा इन्फेक्शन हुआ। फिर कहते हैं जी कि दवा असर नहीं कर रही, ये हमारे बड़े कॉमन सी कंप्लेंट, दवाएं असर नहीं कर रही। तो दवा जब तक आप सही पिलाएंगे नहीं, सही बनाएंगे नहीं, सही डोज नहीं देंगे, उस वक्त तक असर नहीं। अच्छा, अब आपको पता है ये हुआ क्या है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो म्यूटनी से गुजर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। जब आप दवा छोड़ देते हैं तो आपका बैक्टीरिया भी जंग के लिए तैयार हो जाता है, वो और ताकतवर होकर आप पे हमला करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और दवाएं जो बनाई जाती हैं, जैसे जिस वक्त कोविड आया था तो इमीडिएटली मेडिसिन नहीं आई थी, वैक्सीन नहीं आई थी। खैर, दूसरी थ्योरीज हैं उस पर मेरी, लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो यही, और वो सही भी है कि एक ख़ास टाइम लगता है, 12 से 18 महीने लगते हैं वैक्सीन को टेस्ट करने में, फिर आने में, फिर उसके बाद लोगों में फैलने में। तो ये इसी तरह से होता है। जब वापस आते हैं तो फिर मज़ीद बात करते हैं। पेट की बीमारियां कौन कौन सी हैं और इन दिनों किस वजह से होती हैं, और बच्चों को किस तरह से इन बीमारियों से महफूज रखा जाए, क्योंकि अब स्कूल्स जो हैं वो मुतासर होने लगे हैं, वो इफ़ेक्ट होने लगे हैं। आपकी पढ़ाई मुतासर होती है, आपकी बाकी चीज़ें मुतासर होती हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो क्या इन चीज़ों से किस तरह से उनको महफूज रख सकते हैं। ब्रेक के बाद। All right, Jay, once again, welcome back, and we are with Dr. Uzma Hamid and Dr. Nadeem Ashraf. So, sir, tell me, चिकनगुनिया के बहुत सारे केसेस पहले आए थे 2016 में, इन दिनों भी केसेस वैसे ही रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग नहीं है? जी बिल्कुल, टेस्टिंग नहीं है, और उसके सिम्टम्स ये हैं कि तेज़ बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से हो रहा है, और उसमें
बहुत शदीद बुखार, 102 के करीब बुखार होता है, सीवियर जॉइंट पेन, खास तौर पे नी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, पेशेंट अनेबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाता, पेशेंट बिल्कुल बेंड डाउन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम चिकनगुनिया कहते हैं। और इसका वैसे चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, इसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये इसमें ख़ास ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखें। वायरल है 2 से 4 दिन या हफ्ता भर में ठीक हो जाता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों तो इसका पेन जो है वो कुछ अरसे तक चलता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं? नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक, सिर्फ अपनी डाइट अच्छी करें, इनटेक अच्छा रखें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, घबराएं नहीं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके लेकिन ये डेंगू से भी बाद औक़ात मिक्सअप होता है, इसीलिए कोई ऐसी दवा यूज़ ना करें अपनी मर्ज़ी से जिसमें कहीं वो डेंगू हो और आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, ज़रूर उसकी जगह। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपको इस किस्म की कोई सिम्टम आती है या ऐसा लगता है आपको कि शायद आपको चिकनगुनिया की तरह का, जस्ट वेट, कंसल्ट करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद से यही मेडिसिन ना लें आप। यही बात बोल रहे हैं ना जी डॉक्टर साहब? चिकनगुनिया पे जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा बिल्कुल यही है। यूजुअली क्या होता है कि ये सेम वही मच्छर जो कि डेंगू कॉज कराता है उसी मच्छर की वजह से एक होता है, लेकिन सिम्टम्स थोड़े से वेरी करते हैं। डेंगू के अंदर जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में भी दर्द हो रहा है और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं ना, ठीक है, तो आपको एक सीबीसी ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको एक ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा, ये ज़रा जाइएगा, इस पे पीछे चले जाएँ, चिकनगुनिया की ये जो इधर चले जाइए, रोकिएगा इसको ज़रा, इसको रोकें ज़रा। मैं जाके अभी सिम्टम्स बता दिए थे डॉक्टर नदीम ने, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। ज़रा आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएं, और इस पर रोक दीजिएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उस पर रोक दीजिएगा। बेसिकली इस पर रोक दीजिए। जैसे डॉक्टर नदीम ने बताया था कि इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया के, वो ये होते हैं कि मसल पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, इसी तरह से रैशेस हो जाती हैं, फीवर होता है, आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, 102-103 के करीब बुखार होता है, जॉइंट पेन होते हैं और हेडेक्स होते हैं। मतलब अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आती हैं तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, और जो डॉक्टर कहे वही इस्तेमाल करें, खुद से डॉक्टर मत बने, क्योंकि ये एक वायरस है जो कि मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है। वो मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो ट्रांसमिशन होगी उसकी ना, तो सबसे पहले आपने मॉस्किटो को भी कंट्रोल रखना है ताकि जो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां होती है लाइक डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वो भी कंट्रोल हो। और दूसरी एक बात जो ये होता है कि ये लगने वाली बीमारी नहीं है, मींस कंटेजियस नहीं है, तो आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है ताकि आपके घर में मॉस्किटो आपको बाइट ना करे। घर में नेटिंग का इस्तेमाल करें, मगरिब के बाद दरवाजे खिड़कियों को बंद रख लें ताकि ये कि मच्छर अंदर ना आए, पानी खड़ा ना रहने दें वहाँ पे, और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। दूसरा ये कि रेस्ट ज़रूर लें। आजकल मैंने देखा है कि समर वेकेशंस हो गई हैं तो लेट नाइट जागना, और उसमें फिर वो जो हम जंक फूड्स खाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, अब रात को वो जो आदत पड़ गई है वो दोबारा से वही फिर लेट नाइट खा रहे हैं, और लेट नाइट खाने के बाद खाने की तो हमें हमेशा से आदत है, वो एक दो ही शौक है ना, एक खाना और एक। और आप ये याद रखिएगा, हमारे डिग्रीज हैं खाने की। हम जैसे लोग कम खाते हैं, हमसे ऊपर के लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, उनसे ऊपर के लोग थोड़ा और ज़्यादा खाते हैं। एक चीज़ में जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो इतना खाते हैं कि खाने के अलावा कुछ नहीं करते। तो आई मीन दैट्स व्हाट इट इज़ ना। तो हम तो खाना तो जी डॉक्टर साहब सॉरी, मुझे कभी कभी एहसास नहीं होता, आप लोग कोई जुमला बोलते हैं ना, मैं इधर निकल जाता हूँ। खाना बहुत अच्छी बात है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। देखिए आप तो वैसे डॉक्टर कह रही हैं ना, भाई से डॉक्टर भी देखें साहिर, इस पे मैं खुद भी देखती हूँ, वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट अपने बच्चों और अपने घर वालों पे भी करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर हम कोई जंक फूड, ठीक है, महीने में 15 दिन में एक दफ़ा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम अब कट डाउन कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ रुकिएगा, उसके बाद हम इसी पे बात करते हैं। होम रेमेडीज़ फॉर चिकनगुनिया। अब देखिए जी, इसके अंदर कह रहे हैं जी कि जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर हम मसाज कर सकते हैं, हल्दी इसके लिए अच्छा होता है। कोल्ड कंप्रेस मतलब आप जो कोल्ड वो है उससे आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कलाइन डाइट यानी सब्जियों की डाइट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दवा नहीं है, ये देखिएगा, इसमें कहीं भी कोई दवा नहीं है। तो जब आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ये सारे आपको सपोर्ट करेंगे। आप रेस्ट करेंगे तो भी आपको सपोर्ट मिलेगी, कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो उससे भी सपोर्ट मिलेगी, मसाज से भी सपोर्ट मिलेगी, जिंजर से भी, कोकोनट वाटर से भी, गार्लिक से भी, और सब्जियां खाएंगे तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगी। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करेगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बहुत सारी मैंने ऐसी अमवात होती देखी हैं जहाँ एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो गई है,
और उसके बाद फिर वो मरीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जी देखिए, इसमें आप जो भी जैसे हमने हल्दी की बात की, गार्लिक की बात की, जिंजर की बात की, इसमें सारे क्या ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, बिल्कुल। ठीक है, एंटीसेप्टिक हैं जो कि इन्फेक्शन से रोकती हैं। कोकोनट वाटर में मिनरल होता है, डिहाइड्रेशन को बेहतर कर रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये वायरल डिजीज़ है, मॉस्किटो के बाइट से होती है, तो हमने कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना, डाइट अच्छी लेनी है, प्लस रेस्ट करना है, और अगर ज़्यादा पेन है तो आप पेन किलर ले सकते हैं ताकि आपका पेन थोड़ा बेहतर हो जाए। थोड़ा उसमें सब्र करना है, हाँ। सब्र करना है, टाइम पे अपने जाएगा। जो वायरल होता है हमेशा अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, उस पर ही एंड पे ही होता जाएगा, है। बिल्कुल। अगर फीवर रहता है, परसिस्ट करे, तो ज़रूर एक अपना CBC ज़रूर करवा लें ताकि आप उसको डेंगू सर, से सब्र कब तक करना है? अपनी बर्दाश्त तक तो करें। देखिए, सब्र से मुराद ये है नहीं डॉक्टर साहब, कसम खुदा की मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। डॉक्टर नदीम को पता मैंने क्या कहा है, मैं तो सब्र की बात कर रहा हूँ। सब्र करो, हम में और चांद में क्या फ़र्क है? चांद पे भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ भी पानी नहीं है। चांद पे भी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चांद पे भी कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन आप सोचिए, इमेजिन करें, इन सारी बातों के बावजूद भी हम ज़मीन पर रहने वाले लोग सब्र करते हैं। तो हम सब्र तो कर रहे हैं। सब्र करें। कब तक करना है बताएंगे? इसके कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये कम से कम 2 अच्छा, से अगर 4 जैसे लाइट नहीं आए और बिल आ जाए, जी, तो फिर उसके बाद कितना सब्र करे बंदा? कार्डियो चला जाए डायरेक्ट। कहाँ? कार्डियो। आजकल तो जैसे आप बिजली का बिल देखते हैं ना, वैसे आप दिल पर हाथ रख के कहते हैं, नहीं, मैं आ रहा उसके हूँ। बाद तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, फिर अपने वो हम कहते हैं और मज़ीद कम कर लो, लेकिन वो बिजली का बिल तो वो स्टैटिक है, वो तो कम ही नहीं होता जितना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक बार मैं अमेरिका में था पूरे महीने, घर वापस आया तो उतना ही बिल था जितना जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो यूज़ होता है। नहीं किया, हाँ। अब आप सोचिए, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम किरण है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, उनको ना खून में कोई जरूरत खून में क्या है आपके? मेरे हस्बैंड का ना खून में कोई ऐसा जरूरत है जो उनको खून को बढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि उनको और ज्यादा कमजोर कर रहा है। आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड का खून बनता नहीं है, ये कह रही हैं आप? जी ओके ओके, डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना चाहिए। कोई और बीमारी तो नहीं उन्हें? जी, उन्हें बीमारी है, एलर्जी है, तो खून में एलर्जी भी है। एलर्जी है? एलर्जी तो कभी ब्लड टेस्ट कराया है उनका? जी, ब्लड टेस्ट हुए हैं, ज्यादा कम से कम 10 साल हो गए उनके इलाज को शुरू हुए। 10 साल हो गए कराया? 10 साल आपने ब्लड टेस्ट करवाए हुए? 10 साल हो गए, 10 साल से इलाज करवा रहे हैं? करवा रहे हैं इलाज, ब्लड टेस्ट हर साल होता है, तो फिर अब टाइफाइड भी हो गया है, शुरू हो गया है। तो क्या इलाज करवा रहे हैं? जी, उनको टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट भी हुए थे, और ये दूसरे और भी काफी सारे टेस्ट हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हेल्प भी चाहिए और उनसे मशवरा। मुझे आवाज नहीं आ रही है आप आपकी। उनको खून के डॉक्टर को, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट, उनको दिखाइए, उनका केस है, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोस करें कि खून ना बनने की वजह क्या है। ये ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी और को दिखा रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में उन्होंने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो मौजूद होते हैं और आप उनको दिखा सकते हैं, आप उनको दिखा। अच्छा, बुजुर्ग और बच्चे ये वायरल इन्फेक्शन से कैसे महफूज रह सकते हैं? इसके लिए वही है जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि सफाई का ख्याल करके, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करके, और किसी को अगर इन्फेक्शन है तो उससे दूर रह के, हाथ धो के, छींकते हुए कुछ अपने सामने रख लें, कोई कपड़ा रख लें, इस तरह करके, ताकि एक दूसरे को स्प्रेड आउट लगे। खासतौर पर बच्चे, बूढ़े ये ज़्यादा मुतासर होते हैं इन्फेक्शन से, इसलिए उनको एहतियात की सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, जो इम्यूनिटी बढ़ानी है बुजुर्गों में अगर बढ़ानी है या बच्चों में पैदा करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उनकी डाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर बुजुर्ग हैं, किसी कार्डिक बीमारी या किसी और बीमारी में है, तो अपनी दवा प्रॉपर यूज़ करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, क्योंकि होता ये है कि आप जो किसी बीमारी का शिकार है तो आप प्रॉपर दवा नहीं लेते हो। जब दवा नहीं लेंगे, वो बीमारी आपकी बढ़ रही होती है। जब वो बीमारी बढ़ती है तो आपकी इम्यूनिटी भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। इसी तरह से बच्चों में डॉक्टर साहब ने बताया कि बाहर का खाना, ये सब चीज़ें इनको नुकसानदेह। पानी, हाइजीनिक पानी, एटलीस्ट बॉयल वाटर ज़रूर इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें खाना बंद करें, चीज़ें उससे ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा समर्स आ गए हैं तो रात को बाहर से खाना भी ऑर्डर होता है, आप बाहर जाके भी खाते हैं, तो इन हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बीमारियों की जड़ी हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल है ना, वो है।
हमारे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर आप डाइट का देखिए कि अच्छा अभी जैसे हम समर की बात कर रहे हैं तो हम प्रॉपर स्टोरेज भी नहीं करते फूड की कि हमने फ्रिज में रखना है। जब वो बाहर खाना रखा रहता है तो क्या होता है इसमें कंटेमिनेशन हो जाती है और ख़राब हो जाता है, फिर हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, देन वो फूड पॉइजनिंग या डायरिया या वॉमिटिंग कॉज करता है। तो आपने प्रॉपर स्टोरेज भी करें, या तो कोशिश करें फ्रेश खाना बना के खा सकते तो फ्रेश खाना बना के खाएं, या अगर होता है कुछ वर्किंग वुमेन होती हैं उनको अगले दिन इस्तेमाल करना तो उसको स्टोर अच्छा सा करें। दूसरा ये वाटरमेलन का सीज़न है, मैं भी वही जब जा रही थी तो एक ठेले पे देखा तरबूज खुला हुआ कटा हुआ रखा हुआ था। तो मुझे बताएं कितना ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है, कितनी डस्ट आती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा होता है, क्या वो खाने के बाद आपका पेट इजाज़त देगा कि उसको सही से डाइजेस्ट कर पाए? तो प्लीज़, जब तरबूज बहुत अच्छा है, बहुत हाइड्रेटिंग फ्रूट है, लेकिन आपने उसको लाने के बाद फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, कटा हुआ ना लें, अपने सामने कटवाएं ताकि जो भी आपको लाल कलर इंजेक्शन तो देखना कटे हुए में भी लगा हुआ है और जो नहीं कटा हुआ है उसमें भी लगा हुआ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लाल रंग का अंदर से निकलेगा, लाल रंग का तो निकलेगा बट वो रंग लाल है उसका, तरबूज लाल नहीं है, उसके अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है। तो नो वरीज, आप कटा वाले या बगैर कटा वाले, अंदर में वही कुछ निकलेगा जो है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया एंड अस बात करेंगे, ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर मेरी जान जाए, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू बरीशा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, यू सिंग रियली वेल। माशाल्लाह, कुछ जगह आपने लगाई हैं बहुत अच्छी थी,
इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, और अब जो मेरे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया में ज़ाहिर है वो उनकी प्रेजेंस तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे माशरे पे, इसके बाद अच्छे या बुरे, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज व्हेन यू गो टू द डिबेट, यू नो, डिबेट के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे पे इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं, अच्छे पड़े हैं, बुरे पड़े हैं, सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है। इट्स न्यू एज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सो लेट्स से हेलो टू शर्मीन खान, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना स्टार्टअप है, and let's say hello to her. Assalamu alaikum Sharmeen, कैसी हैं आप? Thank you for being here. And congratulations, आप TED Talk में 2 मरतबा आई हैं, and I love it. I just absolutely love it. Thank you, thank you. One of my most favorite segments to watch on Netflix. But thank you very much. Thank you for being here. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Then we have got Hira Khanam, influencer हैं, food influencer हैं, blogger हैं, blogger हैं, and so thank you very much for being here. Thank you for having me. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। We have got wonderful अरीज चौधरी, आप मिस पाकिस्तान रही हैं 2020 में, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, now she's actually working in a film also and getting ready to participate in Miss Universe. Yeah. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Thank Thanks you for जी, having me. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you for being here on the show. And we've got उरुसा मोहसन, माइंड ट्रेनर हैं, 10 साल से ये ट्रेन कर रही हैं हिप्नोसिस के अंदर और NLPs के अंदर, so thank you for being here, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। And of course let's say hello to Dr. माजिद अली आबदी, आप साइकेट्रिस्ट हैं, years of experience and बहुत कुछ उन्होंने देखा है। तो आज मैं ओपन कर रहा हूँ ये सारी डिबेट। लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है क्या और इसने हमारे लिए किया क्या है? We'll start with you, Sharmeen. With me, well, I think Hira would be more of an expert for that. Social media is. We'll take turns ना, कोई जी, मसला नहीं। हाँ, We'll take ठीक है। turns, हाँ। दुनिया खुल गई है, हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। हाँ। मैं सोशल मीडिया भी नहीं, मैं तो चाचा गूगल कहती हूँ, कोई भी छोटी सी छोटी चाचा चीज़ होती गूगल? है ना, मैं चाचा गूगल से सब कुछ पूछती हूँ। The Baba Google. Okay, so one have a चाचा and the other one is a Baba. तो हम तो cousins बाबा and चाचा गूगल। Okay. आप लोगों ने कोई नाम रखे? नहीं कोई नाम नहीं रखे, आपने भी नहीं रखा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब आपने? मिस्टर गूगल, there you go. ठीक हो। चाचा गूगल, बाबा गूगल, मिस्टर गूगल, ओके। And the thing is that to some extent एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको Yes. किसी भी चीज़ की कोई भी सवाल दिमाग में आए ना, उसका जवाब मिल जाता है। तो एक फ़ायदा भी है और उसके साथ एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जहाँ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार ये चेक करने के बजाय कि धूप इतनी गर्म क्यों होती है या यू नो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, शायद हम ये पढ़ना शुरू कर दें कि यू नो परफेक्ट टैन किस शेड का होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। जो इन्फॉर्मेशन भी शायद इम्पोर्टेंट है, मगर शायद वो हमें यू नो नॉलेज गेनिंग से दूर लेके जा रही है, अपनी सेल्फ इस्टीम को इम्पैक्ट कर रही है। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, आपसे ये दुनिया है क्या? बिकॉज मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में। प्लीज़ टेल मी, इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं लोग जब लाइक्स नहीं मिलते उनको? ये मुझे भी पूछना है। You want to ask the same question? अचानक से लाइक्स नहीं मिले यार, आज तो 1000 लाइक्स नहीं आए, क्यों? मतलब why? मैंने लोगों को लड़ते देखा है सीरियसली इस चीज के लिए Yeah, यार। that is very true. I think it has a lot to do with the fact कि जब आप used to हो जाते हैं, आपको एक डोपामीन भी मिल रही है उस चीज़ से, आपको वैलिडेशन भी मिल रही है, ठीक है, आप कंसर्न्ड हो जाते हैं कि जी क्यों नहीं आ रहे लाइक्स, मतलब क्या मैंने क्या गलत कर दिया कि लाइक्स नहीं आ रहे, राइट? Oh my God. मेरी ऑडियंस क्यों नहीं देख रही? लाइक दिस इज अ वेरी जेन ज़ी कोडेड रिस्पॉन्स दैट आई एम गिविंग टू यू कमिंग फ्रॉम माय एज। Gen Z coded, yes. Yeah. Of course. Thank you for making me feel old, but that's okay. Gen Z coded, जी. Let's learn this new lingo about Gen Z coded, please. Please, बेटा बोलिए आप, please. I'm sorry. I feel old. I do feel old. So sorry, should I take it back? No. Call me a millennial हरगिज़ नहीं। I'm actually proud of it. I think मैं वो blend हूँ जिसने 3 different ages देखी हैं। मैंने वो दौर देखा है जब there were no phones. मतलब घर में एक ही फ़ोन होता था, वो एक हरे रंग का नहीं होता था, इसमें काले रंग के बटन लगे होते थे, तो ये उठा के डायल करते थे। इसको टर्न टर्न घुमाना सर वो थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा और पीछे जरा से उससे बात कहूँ मैं, वो टर्न वाला ना थोड़ा पुराना हो गया। मैं वो वाला हूँ जिसके अंदर वो बटन लगे होते थे। हाँ, यू डोंट नो दैट। इसको कहते हैं सुकून वाला दौर। ये ना हमारी अम्मियाँ कहती हैं फसाद की जड़ फोन है। टू सम एक्सटेंट इट्स राइट। फसाद की जड़ फोन है।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है हर चीज़ का गुड और बैड यूज़ होता है। Yeah, that's true. और जो यू जस्ट हैव टू कंट्रोल कि आप कितनी हद तक किस चीज़ को इस्तेमाल करें। You're right, जैसे मैंने भी आज के टाइम पे मैं ये देख रही हूँ कि फ़ोन के बगैर कुछ भी नहीं है। लाइक नॉर्मली मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ तो ग्रुप ऑफ लाइक देयर इज अ ग्रुप सिटिंग, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में ये अजीब सी बात है। ये मैं ये नोटिस की थी यार, आने का फ़ायदा अगर आप लोगों ने सिर्फ फ़ोन पे ही बैठना है तो मतलब मैंने ये रूल बनाया अपनी ज़िंदगी में, फ़ोन साइड पे, सो के उठने के बाद कुछ टाइम के बाद आप फ़ोन चेक करें। एक टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ती है ना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता, आप बस फ़ोन में ही घुस जाते हैं। देखिए कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे हाँ, करते हैं वही। उस पर डिपेंडेंट होता है। फॉर इंस्टेंस हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाथ में छुरी हो तो या तो उससे तरबूज काट लो या किसी का गला। सो हाउ यू यूज इट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। फॉर इंस्टेंस आपने एक बहुत अच्छा भी सवाल किया था कि ये लाइक्स का क्या चक्कर है। सही है। सो देखिए इसका बेसिकली इसके पीछे साइकोलॉजी समझें। अब हमने कोई भी तस्वीर हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, सो अगर उस पर बहुत कम लाइक्स आए या इतने लाइक्स ना आए, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज वी आर कनेक्टिंग आवर सेल्फ वर्थ टू द नंबर ऑफ लाइक्स दैट वी गेट। तो अगर इतने लाइक्स नहीं आते तो हमें होता है अल्लाह शायद हमारी शक्ल सही नहीं, वी नीड टू हैव अ नोज सर्जरी, वी नीड टू हैव सम सर्जरी देयर। मैं आई हैव टू जंप इन, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आज तक फिल्टर्स नहीं समझ सका। एक चीज और नहीं समझ सका मैं, प्लीज मुझे समझा दीजिए। एक चीज मैं और नहीं समझ सका डॉक्टर साहब। फिल्टर्स के बजाय भी लोग कहते हैं कि यार वी आर नॉट लुकिंग गुड इनफ बिकॉज़ वी कीप कंपेयरिंग। अच्छा नहीं, एक चीज और नहीं समझ सका, ये खाने की तस्वीर लेके अगर मैं खाना खा रहा हूँ मैं तुम्हें क्यों दिखाऊंगा? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हें क्यों दिखाऊंगा? व्हाई? मैं यहाँ पेरिस, आई डोंट वांट टू नो वेयर यू आर, यू कैन बी इन द वर्ल्ड wherever you want to be, I don't care. But then you have not traveled there if you have not posted it on social media. Exactly. Yeah, that's what the This is age the has thing, sort right? of come into. Like if it's not on your social media, then you weren't there. You know how people say do it for the gram Okay, now. but मेरा क्वेश्चन है ना, ठीक है, I wasn't there, if you think I wasn't there, कोई डिफरेंस तो मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। It doesn't create a difference, but I think it has a lot to do with the mindset that वो there ऐसा is माइंडसेट now. हो गया है। हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि ये बताना कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट लगता है। अब लेकिन इससे ज़्यादा ये लगता है कि दूसरों के बताना, देखो तुम यहाँ नहीं थे, तुमने ये नहीं खाया था, तुमने ये काम नहीं किया था। और इसमें जो हमें फील ऑफ मतलब एक ग्रैंडियोसिटी या ग्रैंडियर हमारा आता है, वो हमें शायद और सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाता है। दुनिया भर में बीमारियों को डायग्नोस करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें FDA एक अमेरिका का इदारा है, उसने 8 साल पहले सेल्फी खींचकर अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और सारे दिन में इतना वक्त उसमें वेस्ट कर देते हैं चेक करने में कि मेरी लाइक्स कितने आए, किसने क्या कमेंट किया। एक सेकंड, आप इसको एक सेकंड, ये सेल्फी एक बार क्यों नहीं खींचती? I mean, why is it you take same selfie 50 different poses? Why? You look the same. Yeah, but you might get more number of likes on that selfie. और फिर उस लाइक से पहले नहीं उस लाइक से पहले ये वाला भी चूज करना होता है कि इसमें मेरा नाक यूं लग रहा है। Exactly. इस वाली सेल्फी में थोड़ा सा यूं था और इसमें मैं जरा चिन मेरी डबल। अच्छा ये वाली 40 में से एक चूज होती है। अगर आप उसमें दिन भर में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लोकल जो रूटीन लाइफ के अंदर हर्डल आ रहा है, so you are suffering with a disease called selfitis. Selfitis. It's a known disease now. अगर आप दिन भर में सोशल मीडिया इतना यूज कर रहे हैं कि उसके यूज करने में आपका डेली रूटीन लाइफ के काम मुतासिर हो रहे हैं, आपकी डेली रूटीन लाइफ की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है और आपके रिलेशन लोगों से मुतासिर हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जो रिलेशन वाला मामला है ना, वो बड़ा होता है। वो जो किसी की तस्वीर यूं अच्छी लगी तो अगले वाले ने सोचना है कि इसने यूं लगाई थी तो मैंने अब यूं करके लगानी है ताकि मैंने इसको टसल देनी है। अब उसके अंदर जो बैटल शुरू होती है और फिर उस बैटल के बाद टाइम और ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगता है। अगर किसी का ऐसा हो रहा है और उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, श्योरली ही और शी इज सफरिंग विद दिस सेल्फाइटिस। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, सोशल मीडिया की वजह से पैसे भी बनते हैं, सोशल मीडिया की वजह से आप एम्प्लॉयड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव बातें भी है, नेगेटिव बातें हैं। उसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे अब हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बच्चों के अगर क्लास मिस हो गई है, बीमार थे, नहीं जा सके थे, वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं उसी सोशल मीडिया पे। पहले हम जब ट्रैवल करते थे
तो हम तिलावत करने के लिए कुरान को साथ लेके जाते Yes, थे, अब हमारे absolutely. मोबाइल के अंदर है। So, अच्छा यूज पॉजिटिव नेगेटिव अपना एक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जो ट्रेंडिंग है आजकल उस पर हम बात करेंगे और इन लोगों के व्यूज पूछेंगे एंड देन पूछेंगे कि ट्रेंडिंग बनाया कैसे जाता है। मतलब क्या पता घर पे बैठ के अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आप आज ट्रेंडिंग में आ जाएं, बिकॉज इतने 5 लोग बैठ के आपको ये बताएंगे कि पता है यूं करना है। एंड मैं आपसे तो पूछूंगा कि जब आप, बिकॉज मैंने आपकी एक वीडियो देखी कल जिसमें आप किसी पिज्जा पे गई हुई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और लोगों को शायद ये लगता है कि वो 1 मिनट की वीडियो जो है वो 1 ही मिनट में शूट होती है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज एक्चुअल वर्क। सो ब्रावो फॉर दैट। ब्रेक जी, ब्रेक ब्रेक। Alright जी, once again welcome back and let's go to the trending news कि आज कौन कौन सी हमारे पास इन दिनों कौन कौन सी ट्रेंडिंग में है न्यूज़। उसके बाद मैं आप लोगों से सबसे पहले है फिरोज खान की दूसरी शादी। I mean it's a good thing, it's not a bad thing। तो इस पे भी लोग कमेंट्स करते हैं और उनकी वजह क्या होती है? I think लोगों की अपने मतलब if anything they should greet him ना, they should say कि जी congratulations। बहुत लोगों ने आई थिंक कमेंट्स किए हैं, बट आई थिंक इट्स हिज पर्सनल लाइफ और Exactly. वो ज़्यादा भीतर जानता है कि Exactly. उसको क्या करना है क्या Exactly. I think But- it's also please continue. बट लोगों ने ऑब्वियसली उनकी इस चीज़ को, उनके बच्चों को भी टारगेट किया, उनकी फर्स्ट वाइफ को भी, और अभी जो सेकंड है तो उसके ऊपर भी काफ़ी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कमेंट्स थे, विच आई थिंक दैट्स नॉट गुड, क्योंकि मुझे सारे लगता है जो लोगों इसमें को सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना वो ये है जो ब्राइड है उनका ड्रेस कोड हो रहा है। इट्स फॉर 18,000 विच इज़ टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय ऑल द पीपल हु हैव बीन कमेंटिंग दैट यू नो ये भी एक ट्रेंड है दैट यू डोंट रियली नीड टू स्पेंड सो मच Yes. on a wedding. You can just have a simple wedding and you're good to go. So this is also something that's been trending while this picture was trending along with It also that. has a lot to do with the fact that you need to understand that there are pages out there that are dedicated to just making memes and just trolling. So they contribute to this, right? So it's their by- business basically. It's their business. Okay. They bring it to trending by having these posts go around so much, and then more accounts start making it. So it's a whole chain. It's not just one trend. So there's a lot of factors that contribute to it. Okay. It's also important to understand that as a society, let's say हमारे ख़ानदान ही इतने बड़े होते हैं कि अगर हम ख़ानदान में बात कर रहे हैं तो everyone will have an opinion about you, what you wear, everything. Take that and extend it. A celebrity on social media putting the pictures up every day, it becomes a part of that extended family. So everyone believes they have a right to have an opinion because they are putting themselves out there. And there is this concept that all publicity is good publicity. So you know, the more people put themselves out, the more अच्छा, थोड़ा हम उर्दू में कंसंट्रेट करते हैं बिकॉज जी। यू नो द वाइडर ऑडियंस के लिए ना। तो बिल्कुल सही कह रही। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक ब्रॉडर खानदान बन गया, हम सब उस खानदान का हिस्सा बन गए हैं। सर ये खानदान बन गया है? मतलब हमने नहीं सर, तस्वीर मैं खानदान का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हिस्सा हमने नहीं हूँ। ये तस्वीर कर खानदान लिया। कभी कभी मेरे पीछे पड़ जाता है बट मैं इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमने ये तस्वुर कर लिया है और उस तस्वुर में हमने अपना ये हक बना लिया है कि किसी की पर्सनल चीज़ भी अगर उसने शेयर की है तो उस पर जो मर्जी कमेंट कर दे और जिस तरह का मर्जी कमेंट कर दें। उसमें कई और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कमर्शियलिज्म भी इन्वॉल्व है कई दफ़ा कुछ ट्रेंड्स को जान करके बनाया जाता है। लेकिन इससे क्या आपको लगता है लोगों को दुख नहीं होता? जैसे देखें, अगर कोई अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, दोबारा से शुरू कर रहा है, 2 लोग शुरू कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि हमको सपोर्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी ऐसा तरह ही से है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, पर आपको पता है मासेस का ओपिनियन क्या होता है? मेरी तो आई वुड से फॉलोइंग कुछ इतनी है नहीं कंपैरेटिवली, ठीक है? व्हाट दे से इज वंस यू आर अ पब्लिक फिगर, you are a public property. So that is the opinion that we Basically, get. when you post it on social media, you're giving it out for the public, and they are like, या तो पोस्ट ही नहीं करते, Yes. ठीक है? अगर कमेंट्स Yes. हमारी ओपिनियन नहीं चाहिए थी तो आप पोस्ट ही नहीं करते। अगर आपने पोस्ट कर दी, आपने पब्लिक कर दी, तो अब आप ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म भी सहे साथ and में। I think कि हम वापस ला सकते हैं नहीं हमारे वो तो आई social अंडरस्टैंड, वो तो इट्स पार्ट्स एंड पार्सल ना, वो तो होता ही है। वो तो अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मेरे खिलाफ हुई, मुझे पता ही नहीं चला था मैंने ये कब किया, मुझे तो ये भी नहीं पता चला, मतलब जेन्युइनली मैं अचानक एक दिन सो के उठा, मुझे पता अच्छा ये हो गया, मैंने कर दिया, कब किया। बट सी द वर्स्ट पार्ट इज, एक बार एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे बारे में पूरे आर्टिकल्स लिखे थे। सुनिएगा, बड़े मजे की बात है ये।
और वो मेरे सामने भीगी बिल्ली थे, मुझसे सेल्फी खिंचवा रहे थे और मुझे पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करते हैं। ये आई बिकॉज इट्स जस्ट, मेरे साथ डॉक्टर इज़दानी थे और ये उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो डॉक्टर इज़दानी मुझे, अब ये तो वही है। मैंने उसको यूं करके देखा तो एक रंग उसके चेहरे पे आया और गया। बिकॉज देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप टेलीविजन पे आते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता होगा। हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे लिए तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे आता भी है और मैं नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट करता हूँ। बड़ा नॉर्मल हूँ मैं, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इतना नॉर्मल हूँ कि आपकी सोच से ज़्यादा नॉर्मल हूँ मैं। तो उनको ये पता चल गया कि नो यू कैन नॉट, आप ऐसा कर नहीं सकते ना। फिर मैंने जब उनके चेहरे को देखा ना, मैंने गले लगा, मैं नहीं आ जा सेल्फी ले। सीधे देंगे, मुझे लगता है कि हम कंडेम करने में पहल करते हैं लोगों को। ये वजह क्या है? व्हाई? बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर को नेगेटिविटी पहले अट्रैक्ट करती है और फिर उसको वो अपने आप को कितना पॉजिटिविटी में ढाल सकता है या कितना उसको कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन फिर तरबियत कैसी रही, क्या जहनी मामलात रहे, जिंदगी खुद की। अच्छा, आजकल तरबियत कौन कर रहा है? सोशल मीडिया कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं? देखिए पहले होता पेरेंट्स का ख्याल है कि वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। I like it. सोशल मीडिया हमारे अपने सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है और हम जो है, हमारी जो ज़बान है, अगर आप ख़बरें देख लें या कुछ भी देख लें, हमारी ज़बान थोड़ी सी नेगेटिव है। और वो नेगेटिविटी इसलिए आती है कि हम सब इतना तंज करते हैं। सही है, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे नहीं डाला, मगर घर पे भी एक चीज़ में बैठे हुए ताने आएंगे, मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो, बच्चे नहीं पैदा करी, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अगर कोई वही चीज़ सोशल मीडिया पे कर रहा है या अपने घर के अंदर कर रहा है, उनको लगता है कि वही हक है, क्योंकि वो हमने वो अलाउंसेस दिए हुए हैं और लोगों को कि कोई बाउंड्रीज नहीं है। सही 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 जी, कुछ कहना चाहिए। पहले होता था जैसे माँ बाप तरबियत करते थे, आपके इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द लोग। अब जाहिर है सोशल मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेटर बन गया। आपने क्या पहनना है, क्या आपने किधर ट्रैवल करना है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी आपकी, आपकी वेडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, और सारा सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में जो आता है उस हिसाब से आप चलते हो। सो बेसिकली योर लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय योर सोशल मीडिया आउट देयर। लेट मी आस्क यू, आपकी तो अभी शादी नहीं हुई? नहीं। ओके, तो आप जब, मतलब आई एम श्योर जिनकी शादी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज आपको लगता है कि आप भी प्लान इसी तरह से करेंगी या आपको लगता है डिफरेंट है? मुझे लगता है कि ये चीज़ आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो। जब टाइम आता है और उस हिसाब से जो सिचुएशन होती है, बस उस हिसाब से आपको जो सही लग रहा होता है, आई थिंक आपको करना चाहिए। मैं इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखती हूँ, क्योंकि मैं भी यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी बाकी लोग हैं, किसी ने कुछ ले लिया, मैंने भी यही सेम चीज़ लेनी है, मैंने भी, आपको पता ही नहीं है कि वो उनकी अपनी है या नहीं है, या हो सकता है कि उन्होंने किसी की गाड़ी के साथ पिक्चर ले ली। बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है ना, लाइक हमारे 80% yeah, it's true. Thank you for that. Yeah, It's not your car. It's not really. Yeah, it's not. But what the girls are nowadays You doing, can never what I tell observe. what's real and what's not. Yeah. Social media पर ना. Social media is mostly fake, और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आपको रियलिटी में नजर आएंगी। अरे मुझे बड़ी हैरत हुई ना, मैंने जब गाड़ी ली ना, तो जब मैं लेता, मुझे गाड़ियों का शौक है। मुझे भी। आपको भी? तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप लगाएं, इट्स माय कार, आई एम नॉट शोइंग इट टू पीपल। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जिसको पिक्चर लेनी है ले ले, मैं नहीं ले रहा। मैंने कभी नहीं लगाई, अभी तक किसी को नहीं पता मेरे पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास है ना, तो नहीं, आपके तो लिए सही भी है, पता भी नहीं लगना चाहिए। पर आई लोग फिर थिंक यहाँ पीछे फॉलो करने पे लगेंगे आपको। ये मैं आपको सच समझना बता रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल है। बताएं। कराची में नहीं, कराची नहीं, जस्ट ऑल। कराची इज वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक द वाइब ऑफ नहीं, इट्स एवरीवेयर इन पाकिस्तान। Yeah, it's everywhere. एवरीवेयर। बट ये जो अभी चीज़ें हो रही है ना, जैसे अब मैं जिस जगह पे रहती हूँ वो बहुत सेफ है, बट स्टिल आधी रात को आपके साइड वाले मिरर्स को उतार के ले गया, तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैं अपनी गाड़ी यहाँ। नहीं, लेकिन आप लोग ये रियलाइज नहीं करते ना, वो उनके थे तो ले गए। आप लोग क्यों भूल जाते हैं? मतलब वो उनके थे, मिरर्स ले गए। आप जैसे मोबाइल फोन है, देखिए अल्लाह मियां ने आपको उनके लिए दिया है, तो अगर वो आए तो उठा के निकाल के दे दिया करें। अगर सब ऐसे Direct अभी gifting- सोचना शुरू कर दे डायरेक्ट तो फिर गिफ्टिंग से ज़्यादा बेहतर है आप ये इनडायरेक्ट गिफ्टिंग करें। नहीं, वो अभी एक यंग सा लड़का है जिसको गोली मारी है शायद। अनफॉर्चुनेटली Yeah, कराची very में ऐसे unfortunate, वाक़यात very तकरीबन unfortunate. रोज़ ही हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, कुछ बहुत अच्छी खबरें भी होती हैं, जैसे रीमा खान ने निम्रा के गाने की तारीफ की थी, दिखाइए जी। तो दैट्स आल्सो ट्रेंडिंग, दैट्स आल्सो इन ट्रेंड। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है।
अच्छी बात है कि एक्टर्स पॉजिटिव। अच्छा, और जैसे मैं ये जो थर्ड वाली न्यूज़ है, ये मैं नहीं, बिकॉज मैं तो इस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। अगली वाली जो है, इस पर सोनिया हुसैन चाहती हैं कि उनकी शादी भी माहिरा खान की तरह हो। ये किसी की बहुत पर्सनल ख्वाहिश है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे ये भी ट्रेंडिंग में, बट व्हाई इज इट? मैं व्हाई समझना चाहता हूँ। क्योंकि माहिरा खान की जो शादी है वो ऑब्वियसली हाईलाइटेड रही है बहुत ज़्यादा। ओके। तो अगर उस पर कोई कमेंट भी करेगा तो वो भी एक पार्ट ऑफ हाईलाइट का ही हिस्सा बन जाता है। अच्छा, ओके। तो और उस बहुत ज़्यादा सटल और अच्छी शादी बाकी थी। तो बट ऑल्सो द फैक्ट दैट सोनिया हुसैन herself is a very valuable, like she has a presence. तो जाहिर सी बात है लोग जो उनके फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनका ओपिनियन तो उनके लिए बहुत मैटर करता है ना। वो भी उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कहेंगी वो ट्रेंड में तो आएगा ना। ओके। एक और चीज़ भी है, दूसरों के कंटेंट से अपना कंटेंट निकालना, ये सोशल मीडिया की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। दूसरे के कंटेंट से अपना कंटेंट निकालना, मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया है तो उस पर एक वीडियो बना दें, किसी अदाकार ने कुछ कह दिया है तो उस पर एक वीडियो बना दें उसके हक में या मुखालफत में, उससे आपको एक कंटेंट मिल जाता है। इसको ट्रेंडिंग कहते हैं। आपने एक सवाल किया था ना जिसपे ये किस तरीके से ट्रेंडिंग बनता है, तो इस तरीके से होता है कि किसी मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिशियन कोई कह रहा है, उस पे आपने वीडियो बना दिया, अब आपके साथ साथ वो एक वायरल हो गई, सब ट्रेंडिंग। I just don't understand what the whole fuss is about, because शायद honestly शायद मैं सोशल मीडिया को बिलोंग ही नहीं करता, मैं समझ ही नहीं पाता। और ये मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आई एम श्योर सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त। और उसकी इंपॉर्टेंस से, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। शायद मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, मेरे लिए बहुत इररिलेवेंट सी चीज़ें हैं। अच्छा, आगे दिखाइएगा। ये है अंबानी फैमिली की महंगी तरीन शादी। इस शादी से मैं तो बहुत तंग हूँ। अच्छा, क्यों? इतनी वायरल। हाँ, शादी की वायरल खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही है यार। मतलब सच में ये शादी नहीं हुई है अभी, इनकी प्री वेडिंग चल रही है। प्री वेडिंग अभी वेडिंग नहीं हुई है, दिस इज प्री वेडिंग एंड दिस इज द सेकंड प्री वेडिंग दैट्स हैपनिंग। इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी होगी। आपको ये तो नहीं पता? What? अभी ट्रेलर है। No, शादी हो गई है। नहीं हुई, ये प्री मार्क ज़करबर्ग आया था उसके अंदर, प्री वेडिंग इवेंट, उसके अंदर वो बिल गेट्स आया था। दिस इज व्हाई इट इज वायरल, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया शादी से पहले extremely lavish। No, but ये शादी तो हो गई है ना? नहीं हुई, प्री वेडिंग थी। These are pre wedding events। प्री वेडिंग थी। Yes, and even this one is also। तो ये 5 साल मंसूबा है क्या? Exactly। अभी भी ऐसा ही चल रहा है। And it's also because a lot of people are just, उनको एक इनकी वेल्थ से बड़ा वो है कि भाई इनके पास इतना पैसा है, लोग इम्प्रेस्ड भी हैं, कुछ लोग तो परेशान भी हैं इस चीज़ को, कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि भाई अपेरेंटली इनका कोई ड्रेस था जो कि पता नहीं 23 करोड़ का था। तो पीपल INR में आप लगा रहे हैं, फिर हमारे पाकिस्तान क्यों ट्रेंड कर रही है? बिकॉज दे आर ईदर इन शॉक, या तो दे आर कम्प्लीटली इन्फैचुएटेड, या तो उनको ये हो रहा है कि मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इस शादी में, और लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान से अंबानी की शादी में कोई नहीं गया। पाकिस्तान कोई नहीं गया। हाँ ना, पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट इन दिस बट स्टिल आई मोस्ट लाइकली शायद उन्होंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मे बी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। यही मीम्स और ये चीजें चल रही थी। वरना हमारे पास एक से एक स्टार है, पूरी दुनिया हमारे स्टारों को करती है। आई एम श्योर। और अंबानी की शादी में हमारे यहाँ से कोई नहीं गया, ये हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल। एक तो ये बात भी है, दूसरा आई थिंक पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं और वो जाहिर है उस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से भी हैं और हमारी तरफ से भी हैं। तो अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। नहीं कॉल, ब्रेक है। हाँ जी, ब्रेक जी, छोटा सा ब्रेक। सोशल मीडिया की आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में। ब्रेक। ऑनेस्टली वाकई नहीं आता। और इधर आइए आप। और जी आपको यू नो हाउ टू कुक? ओके जी, फूड ब्लॉगर जिनको खाना नहीं बनाना आता।
अच्छा शर्मीन एंड डॉक्टर साहब, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, सो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कमेंट। अच्छा, हमने ये नया ट्रेंड शुरू किया कि मैं खाना बनाता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के काम करें। सिर्फ एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खातून की नहीं हो सकती कि उन्हें ही किचन में जाना और खाना बनाना है। मैन कैन ऑल्सो कुक। सो अब मैं जैसा भी बनाता हूँ, मुझे इन दिनों बहुत शौक हुआ है कि मैं खाना बनाऊँ। आई डोंट नो व्हाई, आई फाइंड कंफर्ट इन कुकिंग फूड एंड आई कुक फॉर अदर्स। ये मैं नहीं खाता हूँ, ये हमारी टीम खाती है पूरी, सब नदीदे लोग बैठे हुए हैं। and then of course लेकिन खाना बहुत जल्दी जल्दी बनता है। आज जो मैं बना रहा हूँ वो कीमा आलू बना रहा हूँ, एंड दिस इज इन न्यू टाउन डेयरी बटर, और ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया 1947 से। न्यू टाउन जो है वो आपको मिल रहा है और आपको सर्व कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच न्यू टाउन, मैंने इसमें से लिया है। और ये बटर जो है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं पूरा नहीं जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आप क्यों इतना फिक्र कर रही हैं? देखिए, रिव्यू करने की आदत है। आज आप रिव्यू कीजिएगा, आज आप रिव्यू। Where's your mobile? You need to have it with you. I need to have it. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपको दे देंगे, टेप दे देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, टेप दे देंगे। अच्छा, जेंजी को टेप का बिल्कुल नहीं पता। टेप नहीं पता, टेप नहीं पता ना? टेप नहीं पता, पता है टेप। अच्छा, तो इसके अंदर हमने बटर लिया है, और बटर लेने के बाद, अच्छा मैं हांडी में क्यों बना रहा हूँ? Why do I talk like a chef? But I do. अच्छा, मैं हांडी में इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मिट्टी की हांडी का जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इसमें तो आप कढ़ाई भी बनाए तो yes. बहुत चीज, मट्टी की जो हांडी है ये मैं बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ये टूटेगी नहीं? इससे लग रहा है ये कितना खाना बनाती है। मैं इसलिए परेशान आपको सवाल से अंदाजा नहीं हो रहा था। मुझे अब पता चल गया। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं चैंपियन हूँ, सो नो वरीज। हमें हाँ बिल्कुल कोई सेम बोट, वो इन द सेम बोट, वो डेफिनेटली में। खाना बनाने आता है, इज माय क्वेश्चन। अच्छा जी, आपको आता है खाना अच्छा आता है। अच्छा जी, अब हमने इसमें प्याज लिया है। नहीं आप देखिएगा कितनी जल्दी बनता है खाना, नो वरीज देयर। इसमें मैंने प्याज लिया है, और प्याज को मैं थोड़ा सा भूनूंगा, मैं बहुत ज़्यादा प्याज को भूनता नहीं हूँ, बिकॉज प्याज का एक सर्टन अरोमा होता है, सर्टन फ्लेवर होता है, अगर वो नहीं जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। और मुझे लगता है कि प्याज के साथ अगर आप टोमेटो साथ साथ डालें। मुझे बता दें, ओह थैंक यू चलो इस बारे में कुछ सीख लूंगी। कुछ भी नहीं पता ना? नहीं दैट्स वेरी वेरी गुड, मैंने भी यहीं आके सीखा है। अगर ये करियर खत्म हो जाए तो कुछ तो करूंगा ना मैं। तो दिस इज always have second options. yes no just in your profession, that's it। और कहीं नहीं को उल्टे सीधे, और आपके साथ तो थोड़ा मोहताते रहना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी चीज वायरल हो जाए। मैंने ये कहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ये प्रोफेशनल लाइफ में करियर वाइज। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इसके अंदर मैं अब याद रखिए, आपको एक हैक बता रहा हूँ। हैक ये है कि जब आप ऐसा लगे कि घी के छींटे वगैरह उड़ रहे हैं तो उसके अंदर आप नमक ऐड कर सकते हैं, एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको तेज़ कर रहा हूँ चूल्हे को, और नमक मैं ज़रूर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने कभी नाप के तो डाला ही नहीं है, तो इसलिए अल्लाह मालिक है, जैसे भी जाए। नहीं इतना सारा नहीं है, दैट रियली मीन्स यू नेवर कुक। इतना सारा नहीं है ये। So you do cook after all. नहीं, I do cook, I cook here ना, यहीं बनाता हूँ ना मैं, यहीं बनाता हूँ, but this is good। अच्छा, अब जो चीज़ें मैं डालने जा रहा हूँ आपको पता है कि वो क्या होंगी, बिकॉज इन सबको पता है मैं मसाले सब एक ही तरह के डालता हूँ, ये खाना टेस्ट डिफरेंट। आप लोग भी ये टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने गार्लिक और जिंजर पेस्ट एक साथ ही किया था, और एक साथ ही मैंने गार्लिक और जिंजर पेस्ट जो है वो डाल दिया है, और इसके साथ साथ अब मैं इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करूंगा जो मेरे फेवरेट थे, बिकॉज मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ। मैं भी। आप भी खाते हैं? आप डॉक्टर साहब आप स्पाइसी खाते हैं? जी, मीडियम स्पाइसी। और अब जो आप पका रहे हैं मुझे लग रहा है कि शायद आज लंच यहीं करके जाना पड़ेगा। शर्मीन आप कैसा खाती हैं? मैं सब कुछ खाती हूँ, नहीं वो सब कुछ, मक्खन की जो स्मेल है ना इसके अंदर, इट्स रियली गुड। आप स्पाइसी खाती हैं? यस। पाकिस्तान में सभी लोग मेरे ख्याल से स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, तो गुड लक। खाना इसमें फर्क होना चाहिए। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, कुटी हुई मिर्चें मुझे बहुत पसंद है, मैं डालता हूँ, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नहीं होगा स्पाइसी।
Okay. अगर स्पाइसी हुआ ना, हाँ वैसे कुटी मिर्चों का मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं होता है। कुटी हुई मिर्चों का ना टेस्ट आ जाता है अंदर से उसका वो होता है। अच्छा फ्लेक्स, मुझे बहुत शौक है फ्लेक्स डालने का, और मुझे लगता है कि फ्लेक्स जो होते हैं, वो ऐसे करके डाले ना वो नहीं नहीं मैं सॉल्ट बे की तरह से नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं डाल सकता। कभी अगर रेस्टोरेंट हुआ तो आप लोग प्लीज मेरे रेस्टोरेंट पे जरूर आइएगा, बिकॉज आई थिंक मोस्ट लाइकली आई एंड अप ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन दिनों। तो हाँ 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 बहुत ज्यादा शौक हो रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक कुकिंग, इट्स वेरी your inner calling. no it's just therapeutic. see. हाँ, it's my inner calling? नहीं, my inner calling was Katrina Kaif. Oh my God. उसकी शादी हो गई। Yeah. So now my inner calling is dead. So You there's should no. not have an inner calling then. You should not have an inner calling. हाँ then. तो मेरी तो inner calling है ही नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं है. And then I'm going to use this also. आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इतना क्यों घबरा रही हैं? मुझे हो रहा है मेरी आँख में ना चला जाए। You know, you're a food blogger. You shouldn't be talking like that. You make living doing this. No, I don't cook. I only eat the food and review it. अच्छा तो फिर अच्छा, हाँ ये तो बात है. अच्छा आपको वाकई कुछ नहीं बनाना आता? You've never cooked. And you? Yeah, आप बना sometimes. Yeah, You? इतना शौक नहीं Ever? है, लेकिन yeah, I do cook. बहुत कम। मतलब बहुत कम से मुराद मतलब अभी मैंने पिछले हफ्ते पहली दफा कुछ बनाया था। आलू में वो क्या बनाया तुमने? They were called mushroom toasts. Oh, I like mushrooms. Interesting. मशरूम टोस्ट. Yes. Okay, mushroom toast. That sounds really good. यार हमें ये बनवाना चाहिए था ना है इनसे। ना? अगली अच्छा, दफा. ओ। अगली दफा बनवाएंगे. अगली दफा इनको अगली दफा डेफिनेटली अगली दफा. अब अगली आलू दफा गलने में कितना टाइम लगेगा? आलू गलने में नहीं ये नहीं, ये सब ये अलग है. ये अलग है. अलग है, ओके जी. ओके जी. ओके. अब ये प्लीज सॉरी ये अब इसके अंदर हमने चिकन कीमा जो है वो डाल दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से करके सिमर पे इसको पकने के लिए रख दूंगा. एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. ये जब हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जितनी मिर्चें आप लोगों को लग रही हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। हाँ मेरे वैसे ख्याल में. अब कम लग रही हैं। He is right. मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, बट देन लेट्स मुझे सी. ऐसा क्यों लग रहा है कि कच्चा ही होगा बाद में भी? या अल्लाह। अच्छा यू डू नो दैट आई हैव बीन कुकिंग फॉर अ मंथ राइट? नहीं देगा। कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा. Why would you say that? सारी मोटिवेशन चली कच्चा बिल्कुल कह रही है कि मुझे क्यों लग रहा है कि कच्चा. नो कच्चा नहीं होगा. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं होगा. होगा। आप यकीन रूसा? रखिए, भरोसा करें आप। Any more comments? You know? No, I trust you. Thank you very much. At least someone is trusting me. I trust you. At least someone is, you know. वरना बाकी आपको तो पता चल गया, हरीश ने तो मुझे बता दिया ये तो कच्चा ही होने वाला है. She's already disappointed. That was very motivational of her. अच्छा मैं आपको ये बता दूं, अभी आप देखिएगा बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा, और ये जब बनेगा ना फिर उसके बाद हम बात करेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा इफ इट्स कच्चा और नॉट. हाँ ये ज़रूर है, ये बात याद रखिएगा. टेस्ट जो है, एक टेलीफोन कॉल है, कोई भी ले ले. शर्मीन से कहते हैं, शर्मीन लें, वो चुप बैठी है ना. शर्मीन कॉल लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, हम देखते हैं। तो आज मैंने कार्ड मिलाई और मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप सोशल मीडिया पे हैं? जी मैं साहिल बेटे को दुआएं देती हूँ कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और इनका प्रोग्राम क्या मांग रहा? हमेशा ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप वैसे कैसी हैं मैम? क्या नाम है आपका? नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं फ्रॉम मुल्तान से। मुल्तान से बात कर रही हैं। कभी आपने ये रेसिपी जो मैं बनाता हूँ कभी ट्राई की है घर पे? जी करती रहती हूँ। करती रहती हैं। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सी पकड़ा है, पकड़ा है भाई, भरोसा रखें आप लोग, ऐसी थोड़ी। हाँ पक रहा है, नो वरीज नो वरीज, पक रहा है। ये सेकंड डिश क्या है? भिंडी रखी है, स्टर फ्राई भिंडी। स्टर फ्राई भिंडी। माय गॉड, लेट्स गो। Let's go where? Let's go. I love stir fry. I mean, I just want to know. Let's go where? रेडी है बस। Let's go where? अच्छा ये भिंडी जो है ये बहुत मेरी फेवरेट होती है और मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी बनाता हूँ। Let's go. माँ की इतनी जल्दी बन जाती है? हाँ ये आराम से बन जाती है। ये आपको 10 बटर चाहिए है ना? जी बटर चाहिए होगा। Okay. Again, बनाएंगे।
हाँ, पूरा डालेंगे। मेरा शेफ बहुत अच्छी भिंडी बनाता है। आपका शेफ बहुत अच्छी भिंडी बनाता है? बहुत अच्छी। मेरे पास कोई शेफ ही नहीं है, मैं ही हूँ, अच्छी बात है ना। तो बस मैं बना ही लेता मैं हूँ। हूँ और मेरे साथ भी मैं। मेरे साथ भी मैं हूँ। तो ये जेंजी कोड है ना नया? नहीं, मैं आज इस वांट टू नो, अगर हो सकता है ये ये तो एक पाकिस्तानी ड्रामे की लाइन है। आई ओह, थिंक इमरान अशरफ की सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया के बारे में मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा मुझे वाकई नहीं पता, बिकॉज मैं ड्रामेज अगर अनलेस एंड अनटिल वो CNN या BBC पे नहीं आते तो मैं नहीं देखता। बिकॉज मेरे घर में और पाकिस्तानी इंडस्ट्री नहीं मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं अभी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स तो मैं देखता हूँ ना ऑब्वियसली, बट ड्रामे का मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, शौक नहीं है। बट आई एम श्योर के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तान वैसे मैं खुद भी मतलब अपना ही ड्रामा मैं नहीं देख रही होती। सीरियसली? बहुत मुश्किल से। आप देखती हैं ड्रामे? मुझे सिर्फ 2 एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है तो मैं उनके ड्रामे देखती हूँ। वो कौन कौन सी हैं? मिस सजल अली एंड मिस आयजा खान। ओह ओके, उनके Yes. ड्रामे देखती हैं आप? Yes. अच्छा, कुछ तो काफी अच्छे हैं उनके। ऑलराइट जी, अब मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ और यहाँ से क्या चाहिए आपको? यहाँ से बताता हूँ, नहीं यहाँ पर इसी का भैया मुझे थोड़ा सा नमक दे दीजिएगा प्लीज़। ये रहा। हाँ ये रहा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है और फ्लेक्स दीजिएगा मुझे प्लीज़। ये क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ ठीक है। हाँ गॉट इट। समझ आ गई। ठीक है भाई। एंड निकाल लो नीचे वाली। नहीं ज़रूरत नहीं। और थोड़ी सी मुझे रेड चिलीज दे दीजिए प्लीज़। ये वाली या ये वाली? कोई भी, यानी हाँ ये हम ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रेड चिलीज इसमें डाली हैं और कुटी हुई मिर्चें। आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं तो है। अब जब बनेगा तो अच्छा पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं बिल्कुल एंड में इसमें टोमेटोज ऐड कर रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। टोमेटोज के बाद आई एम गोना ऐड बहुत सारी मिर्च। ग्रीन चिली। हाँ बहुत सारी नहीं है, बहुत सारी मिर्चें। उनका बस चले सब डाल दें। Oh my God. एंड देन दिस। अच्छा, इसको मैं जैसे ही इसके अंदर मिक्स करूँगा उसके बाद इसको मैं ढक दूँगा और फिर ये सिमर पे पकेगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। बहुत सिमर पे पकेगी, बहुत हल्की आंच पे। इसके अंदर इसकी स्टीम भी होती है और स्टीम के साथ साथ एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद द फूड इज़ डन। अब देखना ये है कि ये आप लोग इसका फैसला करेंगे। मुझे तो खुशबू आने लग रही है। आ गई है? अब देखते हैं कि क्या होता है। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो ब्रेक बैक। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना। ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल
आपका फैन हो गया हूँ मैं ऑनेस्टली, माशाल्लाह माशा। और ये भी हो गई हैं, अरीज भी हो गई और डॉक्टर अरीज भी हो गई हैं और माजिद साहब भी हो गए हैं। एंड यू गाइस फैंस ना? अच्छा ओके ऑलराइट। एक आपका मैंने सोशल मीडिया पे जिसका फ़ायदा होता है ना, कल इन लोगों ने जब हम देख रहे थे तो आपका एक क्लिप मुझे दिखाया था जिसमें आपने एक गाना गाया था, कोई 2 लाइंस थी उसकी। यस, मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी कुछ टाइप कहानी मेरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज जरा थोड़ा सा वो कर दीजिए, श्योर थोड़ा सा वो कर दीजिए, कॉर्ड पे कर दीजिए, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं। न चाहूं दुआएं न चाहूं दिलासा, रब से है मेरा ये वाजिब गिलासा। हंसता जमाना मेरे आंसुओं पे, इश्क था मेरा न कोई तमाशा। गम में ही गुजरी जवानी मेरी, पूछो न मुझसे कहानी मेरी। गम में ही गुजरी जवानी मेरी, पूछो न मुझसे कहानी मेरी। अंबर के सारे सितारों से भी अपने घर और दीवारों से भी रखी छुपा कर निशानी तेरी। पूछो न मुझसे कहानी मेरी, कैसी रही जिंदगानी मेरी। थैंक यू, थैंक यू। आप लिख लें कहीं भी नहीं है, आप जहां भी हों, आपका दुनिया में एक बहुत बड़ा फैन है, दैट्स मी। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। नो ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने ये ओरिजिनल नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता किसने गाया है, मगर किसने गाई है? अच्छा ये क्या कहानी मेरी अच्छा, बिकॉज मुझे लग रहा था कि वो ही है। कहानी सुनो जिसने गाया, कहानी सुनो, ओके, बट यू सैंग इट ब्यूटीफुली माशाल्लाह। थैंक यू सो कैफी मच। खलील इज आल्सो अमेजिंग, वो बहुत अच्छे हैं, बट आपने भी बट इन अ Thank you, फीमेल thank you, वर्जन means a lot. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर मैंने कभी पिक्चर की ना तो यू आर सिंगिंग इन दैट। अरे अगर कभी मैंने दोबारा की, खुदा ना करवाए, लेकिन हाँ लेकिन मतलब मैंने बहुत पैसा जाया किया था यार। अब अपने शौक में इतना बड़ा शौक भी नहीं पाला हुआ मैंने कि मैं अब दोबारा नहीं। अब तो मैं फ्री में लोग इकट्ठे करूंगा, अगर आपने काम करना फ्री में काम कीजिएगा तो मैं बना लूंगा पिक्चर। अगर किसी ने पैसा मांगा ना, एक्सपोजर नो एक्सपोजर, पता नहीं क्या मिलेगा आपको उसमें। एक्सपोजर मिलेगा, बस उसमें खुश रहें आप। हाँ अच्छा जी, डॉक्टर अरीज इज हियर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट करना है ये जो है। अच्छा, आई लव दिस, हारिस रऊफ अपनी मामा के साथ क्रिकेट खेलते हुए, आई लव दिस। I just love This was this. very sweet. This है is ना? very nice. very Yes, nice, ये मैंने देखा था. Oh, this is ये just मैंने नहीं beautiful. This is ये नहीं very देखा आपने? nice. अब देख रही हूँ। तब दिस इज ब्यूटीफुल, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। माँ के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कोई नहीं होता कि जो उनके बच्चे करते हैं वो। जब भी अम्मा मेरे पास शो पे आई हैं या पापा मेरे पास शो पे आए हैं तो आई हैव लव्ड इट। तो आई थिंक दिस वाज जस्ट ब्यूटीफुल। Absolutely love it. होलसम ना? Yeah. हाँ। Awesome. ये अगला वाला बहुत होलसम है, अगला वाला तो बहुत ही होलसम है। सऊदीया में अनोखी ऑफर बाय अ कॉफी शॉप, नाच के दिखाओ और फ्री कॉफी ले जाओ। हाँ ये मैंने भी सुना है। सीरियसली Good marketing tactic. इमेजिन करें हमारे मुल्क में खुली होती, हर आदमी कॉफी। नहीं, हम तो अपने अपने घरों में भी कर रहे होते हैं ना कि शायद सोशल मीडिया में वायरल होकर घर भेज दें। कोई पता नहीं है। हाँ वैसे दैट्स अ गुड आइडिया। अपने घर पे थोड़ा सा करके दिखा दो और कॉफी आ जाएगी घर पे। एग्जैक्टली। बट ये क्या, व्हाट इज दिस डॉक्टर साहब, क्या, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ लोग अपनी यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज समझ लें कि एक तरह से वो करने की कोशिश करते हैं।
और अब इशू ये हो गया है कि कंटेंट इतना आ गया है कि उनको चाहिए कोई यूनिक कंटेंट हो, और उस यूनिक कंटेंट करने के अंदर कई दफ़ा जो हमारी अखलाकी इक़दार हैं वो भी छोड़ देते हैं। People have died taking selfies. हाँ? People have died. ये तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो सेल्फी ले रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल किनारे पे जाके लूँगा या मैं दरख्त पे चढ़ के लूँगा, और फिर वो हड्डियाँ भी तोड़वा बैठे हैं और जान से भी गवा बैठे हैं लोग। इसी तरह से ये जो ट्रेंडिंग का जो सिलसिला हो गया है, और उसमें जिस तरह से लोग अब अपने आप को यूनिक करने के चक्कर में, और सोशल मीडिया जैसा आपने कहा था कि बहुत बड़ा मीडिया है, उसमें ऑलरेडी इतना कंटेंट आ गया है कि अब कुछ लोग उस कंटेंट से डिफरेंट करने के चक्कर में कुछ बहुत अजीबोगरीब कंटेंट भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है उसी में से एक ट्राई ये भी है। अब इसमें अखलाकी इक़दार क्या है, सोशल इक़दार क्या है, माशरती इक़दार क्या है, वो अब सोशल मीडिया से हम थोड़ा सा डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। आई थिंक मार्केटिंग टैक्टिक बहुत अच्छी है। समवन फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री एंड मार्केटिंग बोथ, आई कैन टेल इन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव प्ले किया है। अब ये ट्रेंडिंग में कैसे है, ये पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग में कि ये एक मॉर्निंग शो पे यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है, तो इनकी कितनी सेल्स जनरेट हुई होंगी इस चीज़ से। फ्री में भी दे रहे हैं तो भी देयर वुड बी पीपल कमिंग जस्ट टू सी दिस कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, यू नो। True. Shimmy, you want to add something? सेकेंड थर्ड जनरेशन मार्केटिंग, जैसे कोई 10 साल पीछे हम जाएं, एस्प्रेसो क्या करता था, चेक इन करें आपको फ्री कुकी मिलेगी। सो एंड देन एक पॉइंट आया दैट एवरीवन वाज गिविंग यू समथिंग फ्री। आप कहीं भी जाते, किसी भी फूड कोर्ट जाते आपको कुछ फ्री मिलता है चेक इन करने पे। तो अब उसका नेक्स्ट लेवल क्या आप नाच। अच्छा, हम लोग जो शादियों की वीडियोस डालते हैं, डांसेस की वीडियो डालते हैं, ये ठीक है? इट्स गुड। डांसेस की वीडियो आई थिंक मैं वैसे पर्सनली इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती। ओके, आपको लगता है थोड़ा सा प्राइवेट ये है तो उसको प्राइवेट ही रहना चाहिए? मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को शोकेस करो। कुछ चीज़ें आपकी अपनी मेमोरीज के लिए और अपनों में रहने के लिए भी होती हैं। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर द सोशल मीडिया। व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली मैं भी कोई इतनी खास फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है आपके बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं और उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं सिर्फ एक उसी चक्कर के अंदर कि वो इतना ज़्यादा अपने आपको होता है कि, और मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे बनने के लिए होता है, वो बाद में ही आपके सोशल मीडिया पे डालने के लिए होता है। अच्छा, ये जो कंटेंट को एडिट किया जाता है और फिर इसकी मीम्स बनती हैं और फिर इसको उल्टा सीधा किया जाता है, व्हाट डू यू गाइस फील? लोगों की से हक तलफी होती है, दिल आज़ारी होती है या नहीं होती? दिल आज़ारी वाला पहलू भी है, और कई दफ़ा उससे एक पॉजिटिव कंटेंट भी निकलता है कि दूसरों की इस्लाह या उससे तसीबी होती है। सर, इस्लाह के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन कई दफ़ा उसमें दूसरों की इस्लाह के लिए तो मैं कॉफ़ी की कसम खा सकता हूँ कि मैंने अगर ये ट्रेंड बनाना था तो इस ट्रेंड को इस तरह के बजाय मैं इस तरह बना लेता, तो उसमें से भी कुछ निकलता है पॉजिटिव। लेकिन ज़्यादातर उसमें दिल आज़ारी वाला पहलू ज़्यादा होता है कि लोग जब किसी के कंटेंट के ऊपर अपना जब वो मीम्स बनाते हैं तो उसको इंजॉयमेंट से ज़्यादा किसी को हर्ट करना हो जाता है। और कई दफ़ा पैसा बनाना भी होता है ना, पैसा बनाना। ऑफ कोर्स उसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व है ही है। लेकिन उसमें लेकिन क्या इन चीज़ों से घर तबाह होते हैं? सोशल मीडिया से रिलेटेड, मतलब मैं अब आपको एवरेजली बताऊं तो मेरे क्लिनिक में रोज़ 2 से 3 कपल्स ऐसे आते होंगे कि जिनकी शादी स्टेक पे लगी हुई होती है बिकॉज कि उसने ये मैसेज कर दिया था, तुमने ऐसी तस्वीर क्यों लगाई थी, तुमने ये क्यों नहीं लगाया था, और वो एक्सेप्टेबल उसको नहीं हो रहा, हस्बैंड को वाइफ की नहीं हो रही, वाइफ को हस्बैंड की नहीं हो रही है। सो सोशल मीडिया के जब बहुत सारे पॉजिटिव मामलात हैं, वहाँ लोगों के आपस के रिलेशनशिप में, देखिए एक सोशल मीडिया का ग्रुप होता है, वहाँ लोग पॉलिटिक्स पे एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, जबकि ना उस पॉलिटिशियन से उसकी जिंदगी का कोई ताल्लुक है, ना उस पॉलिटिशियन से। बिल्कुल, और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। मैं मीम्स के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है ना हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल सिचुएशन हो या क्रिकेट मैच, हमारे टूर्नामेंट्स जो हार जाते हैं, हमारे मीम्स ऑलरेडी तैयार होते हैं। और एज ए नेशन एक ग्लोबल हमें रिकग्निशन एक चीज़ की मिली है कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत चीज़ों से कोप कर लेते हैं, बेशक वो सैलाब हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो या कोई और चीज़ हो। सो ह्यूमर इज़ अ वेरी गुड कोपिंग स्ट्रैटेजी। आई पार्शली एग्री विद यू। आई डोंट नो कि हम कोप करते हैं या नहीं करते। सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई एग्री विद यू। हम हिपोक्रेसी का शिकार हैं। जो कहते हैं वो सोच नहीं रहे होते, जो सोचते हैं वो कह नहीं रहे होते, जो करते हैं वो करना नहीं चाहते। ब्रेक लेते हैं। ऑल राइट,
अजियत में तो इंसान कभी भी आ सकता है, कोई भी लम्हा हो सकता है जिसमें वो अजियत से गुजर रहा हूँ। अभी मैं एक अजियत से गुजरा हूँ, फजूल में लग गई। अच्छा, एनीवे, सो हम बात कर रहे थे कि ख़ानदानों पे इसका क्या असर पड़ता है। सी एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है, अगर आप इसे सोशल मीडिया पे रखना चाहते हैं तो फिर ये याद रखिए, ओपन रहिए क्रिटिसिज्म के लिए भी, बिकॉज फिर लोग उस पर कॉमेंट करेंगे, अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर के अंदर मैं खाना भी टेस्ट करवाऊंगा कि आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को वो पसंद आए। वो फाइंड आउट, हमारे पास फूड ब्लॉगर हैं। डोंट पोस्ट एनीथिंग इफ इट्स बैड, फाइन। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो कुछ बनाया गया है ये बहुत गलत बनाया गया है। Well, anyway, so coming back to you, शमीन, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, हमको सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस की बात हो रही है, क्या सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस होनी चाहिए? रेगुलेशंस इस टाइप की होनी चाहिए कि जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अभी यहाँ बैठ के बात करें, हमें कोई रोक नहीं रहा, मगर रेगुलेशंस हैं कि अगर मैंने बदतमीज़ी की या मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया या ऐसी कोई चीज़, उसके ऊपर हम पुलिस के पास जा सकते हैं। तो FIN ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, दैट शुड बी कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की स्पीच को भी रोक रहे हैं। ओके, दैट्स माय पर्सनल। ओके, व्हाट डू यू थिंक? With regards to regulations on social media, ये एक बहुत आई थिंक वास्ट टॉपिक है, बट सब्जेक्टिव भी है। बट ओवरऑल आई वुड से कि हाँ, होनी चाहिए, आपके यूज़र्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इस चीज़ के अगेंस्ट। और जहाँ तक ख़ानदानों के बर्बाद होने की बात है, तो मीम्स के ऊपर आप लोग अपने ख़ानदान क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इज़ माई क्वेश्चन। यू नो, अगर उसको आप एक मीम की तरह ही लें और उसको अपने आप उस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे ही छोड़ दें, तो शायद इट्स रियली नॉट दैट डीप, लाइक इट्स नॉट सपोज्ड टू बी जितना इस चीज़ को बनाया जाता है, इज़ माई ओपिनियन। या, यू थिंक दैट्स व्हाट इट इज? थिंक सो। ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी जगह पे डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। सो फॉर द सोशल मीडिया भी के लिए भी, जब आपके बारे में अगर कोई कुछ लिखे ऐसा जो सही ना हो और आपको लगे कि मतलब बहुत अंदर से फील हो रहा है, तो व्हाट डू यू गो थ्रू इट? बहुत लिखा है, हाँ। मतलब कैसा लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? बिकॉज मुझे मालूम है मुझे कैसा लगा था। ये बहुत बुरा लगता है फर्स्ट स्टेप पे, बट यू नो, एक्सेप्टिंग दैट कि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक एक्ट्रेस भी हो साथ, ऑब्वियसली आई बिकेम मिस पाकिस्तान, तो लोगों ने तब बहुत बुरे कमेंट्स किए थे, बहुत really? बहुत बुरे। बट आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स एंड लाफिंग, हाँ ये क्या लिखा, चूही, लंबे नाक वाली विच, मतलब बहुत एक्स्ट्रा किस्म का। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो वाकई रोने बैठ जाती। बट अच्छा, मेरी एक नेचर है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को अपने माइंड पे नहीं सवार करती। कितना फारिग टाइम है ना हम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा। इसके में जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी ऐसी भी खबरें आई थी जहाँ लोगों ने सेल्फ हार्म किया था, या एक्टिंग छोड़ दी थी, या अपनी जान लेने की कोशिश की थी, या ले भी ली थी। और ये सारे सोशल मीडिया के कमेंट्स की वजह से। तो कुछ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हमें भी सोचना चाहिए कि अगर एम्पैथी एक छोटी सी चीज़ है कि अगर कोई मुझे ये कहेगा मुझे कैसा लगेगा। एंड ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो इंसान एक स्क्रीन के थ्रू आपके बारे में कुछ बोल रहा है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके सामने आके बोल सके? नहीं, ये आपने एक्सपीरियंस किया है, या तो वो फेक अकाउंट से आएंगे, ठीक है, या तो ये याद रखें वो उनके अंदर का रिफ्लेक्शन है। इट ऑल्सो शोज व्हाट दे फील अबाउट देमसेल्व्स एंड इट्स नॉट about you, it has to do with them as well. But I think आपको mentally इतना strong होना चाहिए कि आपको कोई ऐसी negative चीज़ आपको affect मुतासर ना कर सके, ना करे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में डेफिनेटली रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में कोई भी कौम हो, हमारी भी है, कहीं पे भी दुनिया में हो, जहाँ पर मेरे ख्याल में आगे स्पीड ब्रेकर नहीं ना आता, तो वहाँ फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ रुकना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, हम किसी की ज़िंदगी में घुसते हुए जो स्पीड लगाते हैं ना, हम चाहते हैं कि सीरियसली, लाइक अगर फ़र्ज़ करें आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, वो ये फ़र्ज़ समझेंगे कि वो मेरी ज़ात पे हर तरह का कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बिल्कुल ये अलाउड है। लेकिन हम वापस अगर कमेंट कर दें तो वो आगे से जवाब आएगा, यू आर सो हार्श, इतना ज़्यादा आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? हम अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं इतनी ज़्यादा? आई मीन मतलब अंग्रेज़ी एक ज़बान है और इसे बोलना भी चाहिए, और मैं इसके हक़ में भी हूँ कि आप इसको बोलें, लेकिन अगर नहीं आए तो ना बोलो।
Yes, this is very important. लेकिन इसमें मुझे अनवर मकसूद साहब का एक जुमला याद आ गया। एक ड्रामे में उन्होंने कहा था कि फलां शख्स आया था और अच्छी उर्दू बोल रहा था, लगता है उसे अंग्रेजी आती है। जबरदस्त। अच्छा, रेगुलेशन की जब हम बात करें ना, तो एक तो ये सोशल मीडिया की जब हम सिर्फ बात करें, लेकिन इंफॉर्मेशन पे भी कुछ रेगुलेशन और रूल्स और डिसिप्लिन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि एक यंग बच्चे क्लिनिक्स में आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ADHD हो गया। क्या हो गया? ADHD कैसे पता चला? गूगल ने बताया। गूगल ने बताया। डॉक्टर साहब मुझे फलानी बीमारी हो गई है। ADHD होता क्या है? उसको कुछ पता नहीं। वो नहीं, हमको तो पता, हमको भी नहीं पता। एग्जैक्टली। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब उर्दू में बताओ। ये जो बच्चे थोड़े से ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, अच्छा, तो उनको लाजमी नहीं है कि उनको बीमारी। हमारा ये बच्चा रात को बहुत फिजिकली एक्टिव होता है, रात को निकल जाता है, तांगा चलाता है, इसको ADHD है। मैं सही बता रहा हूँ? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ADHD ना सिर्फ बच्चों में, अडल्ट्स आते हैं और कहते हैं हमें अडल्ट ADHD है, तो उनको समझाना कि ठीक है ADHD इज एक्सट्रीमली रेयर डिजीज। यस, बट लेकिन भाई 22 साल का नौजवान आ जाएगा जी, गूगल ने मुझे बताया। वो तो हमारे मुल्क का पास टाइम क्या है, आप किसी बीमारी के बारे में ना कोई चीज वायरल कर दें, हर आदमी को वो हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ बीमारी नहीं, दिस इज मैनिफेस्टेशन। WhatsApp न्यूज़। डायग्नोसिस बहुत हो रही है, बिकॉज क्या हो गया है कि आजकल हमारी अटेंशन स्पैन वैसे ही कम है क्योंकि हम स्क्रॉलिंग करते हैं। अटेंशन स्पैन कम है तो लोगों को लगता है कि ये ADHD है। या बच्चा हाइपर है, जो एक शैतान बच्चा होता था ना, जो एक कॉन्सेप्ट शरारती बच्चा, शरारती या शैतान नहीं होते बच्चा। शर्मीन। माजरत नहीं माजरत नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वायरल हो जाएंगे आप, मैं बता। आज साहिर मोदी के शो में बच्चों को शैतान कहते हैं, बच्चे क्या शैतान होते हैं, पूरा मुल्क बात करने लगे। अब मुझे बता रहा हूँ, शरारती बच्चे जो हैं। अब हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि इसको ADHD है एंड हमने इसको मेडिकेशन पे डालना है, और वो बच्चा सिर्फ ज्यादा एनर्जी थी उसके अंदर जो होता है, और ये बहुत कॉमन है। और ये डिमांड यहाँ ये नहीं होता कि मुझे ये है या नहीं है, वो आके कहते हैं ये तो है, डॉक्टर साहब दवा बता दें। तो आप उनको ये कहा करें सर, फिर तो मुझे आपके पास आना चाहिए था ना, आप मुझे आके क्यों बता रहे? अब दुनिया में इस बीमारी को इडियट, इंटरनेट डिराइव्ड ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। वाह, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, ये एक सिंड्रोम बना दिया है कि गूगल करके अपनी बीमारी, सिम्टम, अलामात सब साबित करके सिर्फ इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास आए। तो मैं अमूमन उनसे कहता हूँ अगर गूगल नहीं किया था तो भाई इलाज यूट्यूब से ढूंढ लो या इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, तो डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये सिर्फ सेहत तक नहीं है, 4 मौजुआत ऐसे हैं जिसमें हर पाकिस्तानी पैदाइशी माहिर है। सेहत, रिलीजन, सियासत और क्रिकेट। और क्रिकेट में अगर मैच हार जाए ना, उस पे तो फिर हर आदमी जिसने बल्ला ना उठाया हो वो दुनिया का सबसे माहिर क्रिकेटर बन जाता है। हमारे घर में तो टीवी भी टूटे हैं भाई। ओवर पाकिस्तान लूजिंग अ मैच, सो ये हो चुका है। बड़े जज्बाती होते हैं भाई पाकिस्तानी फैंस अबाउट क्रिकेट, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। क्या कह सकते हैं? आप मुझे अपने घर का पता बताइएगा, मैं आके तोड़ दूंगा। अपना टीवी नहीं तोड़ना, दूसरा टीवी नहीं। आप लोगों के घर में तो टूटते रहते ना, हमारे फिर हार गए बाबर, व्हाट डिड यू डू बाबर। बाकी सारे भी जो है ना मसले गुस्सा वही निकाल लीजिएगा टीवी पे तोड़। मैं आपको बताऊं, मैं शो कर रहा था, क्रिकेट का शो कर रहा था 24 के लिए जब मैं काम कर रहा था, तो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था। तो अच्छा, कुछ मेरा, सलीम मलिक का और जो हमारे साथ अब्दुल रऊफ थे, उनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना था। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली इनटू क्रिकेट, तो मैं, और जाहिर है नो हाउ भी है बिकॉज खेली है एंड ऑल दैट। खैर, तो एक दिन मैं बाहर था तो एक साहब मुझे मिले और मुझे आके कहते हैं, सर लोधी, मैं बता रहा हूँ अगर मुझे कोच बना दिया जाए ना, पाकिस्तानी टीम सीधी हो जाएगी। मैंने कहा सर आप करते क्या हैं? नहीं ये छोड़ो, मैं करता क्या हूँ, ये सोचो मैं कर क्या सकता हूँ। वो बैंक में खड़े मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर फिर भी आप करते क्या हैं? सर भाई आप मुझे अपने शो में एक बार बुलाएं, सलीम मलिक को मैं बताऊंगा कि असल में चीजें होती कैसे हैं। ये आप लोग तो बैठ के तबसरे करते हैं ना, आप मुझे बुलाएं। मैंने कहा सलीम मलिक साहब बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उन्होंने इतने मैचेस खेलेंगे, तो इससे क्या होता है भाई, वो खेल रहे हैं, मैंने नहीं खेला। एंड आई एम लाइक ओके। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि इनसे हल्के हल्के से दूर हो जाओ। इससे पहले कि मेरे साथ ही चले आप कहाँ खड़े? मैंने कहा मैं कहीं नहीं खड़ा, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में ना कुछ ऐसा ही कर दूँ कि मेरी स्किल से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जॉब इंटरव्यू में यही करना है अब मैंने। अच्छा, और मजे की बात क्या बात है ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना दे। तो मजे की बात क्या है, कभी कभी लोग मुझे मिलेंगे ना, सर भाई मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं रेडियो कर रहा हूँ, God knows for how many years. Every single day I do radio. Every single day of my life I do radio 8 to 10.
रेडियो इज़ माई पैशन। मतलब आज भी 8 से 10 बजे मेरा टाइम होता है, मैं जाता हूँ, मैं लाइव रेडियो करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्सपर्ट हूँ रेडियो में, बट मुझे पता है कि रेडियो कैसे करना है। एक साहब जिन्होंने कभी रेडियो नहीं किया, क्या कह रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बताऊँ, ये ना बेस बनानी पड़ती है रेडियो के लिए। तो आपको ना, आप मुझसे मिलें तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस कैसे बनाते हैं। मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? सर मैं तो वैसे इंजीनियर हूँ, लेकिन ये है कि, मैंने कहा सर मैं भी इंजीनियर हूँ, बट यू नो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा टाइम लेके, आप मुझे शो पे बुलाएं। तो मैंने कहा जी अच्छा, मैंने उन्हें शो पे बुला लिया। बुला लिया? जी जी। अच्छा फिर? मेरे हाथ भी तो कोई खिलौना लगना चाहिए ना। मतलब उन्होंने कहा आ जाएं, तो मैंने कहा अच्छा ही इज अ वेरी नाइस मैन, स्टिल वाचिंग प्रॉब्ली। बट फिर बाद में सीधे हो गए ना वो। अरे यार मैंने तो यार यूं ही कह दिया था, मुझे तो शो पे आना था। मैंने कहा तो प्लीज जस्ट तो ये कह देते ना। अच्छा मुझसे दुनिया में हर शख्स मिल सकता है। आपको पता है जुम्मे के बाद मेरा नंबर बटता है मस्जिद में। आप किसी मस्जिद में चले जाए जुम्मे के बाद ना, आपको साहिल लोधी का नंबर मिल जाएगा। मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के तमाम लोगों के पास मेरा नंबर है। कोई मुझे कोई मशवरा दे रहा है, आई एम सीरियस। आप किसी जामा मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं जुम्मे के बाद, ये लो भाई ये लो साहिर का नंबर कॉल कर लो, दैट्स इट। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद खाने का मरहला आएगा, टेस्टिंग का मरहला आएगा। एंड आई होप कि अब इस बार तो सारी नजरें आप पे फोकस होंगी। लेट्स सी, ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम लोग ब्रेक में गा रहे थे तो मैंने कहा इसी का एक अंतरा कर लेते हैं, उसके बाद खाने पे चलेंगे। क्या बात है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आप लोग जरा किचन में आ जाएं, आ जाइए। अब देखते हैं क्या होता है। क्या कर रहे हैं? दीजिए मुझे। एक काम करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं एंड देन लेट्स सी क्या होता है। अब खाने पे वक्त है। ऑलराइट जी, वंस अगेन गाइस, अगर अच्छा ना लगे एक लफ्ज नहीं बोलिएगा, एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। मैं बता रहा हूं आपको,
ऑलराइट जी, खुशबू तो बहुत आला है। खुशबू अच्छी है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स सी, लाइए जी। आई एम गोइंग टू सर्व ऑल्सो। कम दूं या ज्यादा दूं? थोड़ा पहले चेक करेंगे। पहले हाँ, दैट्स आल्सो कि पहले चेक कर ले सही भी है कि नहीं है। लेट्स सी जी, लेट्स सी। आई एम जस्ट होपिंग। मैं भिंडी। ओके, यू आर गोइंग टू टेक। सर मैं आपको भिंडी भी दूंगा सर, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? भिंडी की मौजूदगी में कोई और चीज खाना मुझे गुनाह लगता है। सर आई लाइक दैट। मुझे भी ऐसे लगता है कि भिंडी की मौजूदगी में कोई और नहीं खाया जा सकता। थैंक यू सबके लिए। ऑलराइट जी, लेट्स सी। ओके डॉक्टर साहब, जनाब, ये लीजिए। आप लोगों को भिंडी ट्राई करवाऊं? जरूर। प्लीज अब देखते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये देखते हैं। ऑलराइट जी, आप में से किसी ने खाया नहीं है? लग रहा है भिंडी की डिमांड ज़्यादा है। सर आपका रेस्टोरेंट कहाँ है? मेरा रेस्टोरेंट बोल एंटरटेनमेंट पे। तो इट्स लवली डिलीशियस। सीरियसली, भिंडी इज लवली डिलीशियस। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो मिर्चें हैं बड़ी अप्रोप्रिएट हैं और बड़ी फुल मसाला वगैरह सब डला हुआ है, और ये चिकन का है। पक्की बात है। That's really good, thank God। कीमा अच्छा है। अभी मैंने चिकन नहीं टेस्ट किया। अभी नहीं किया है, तो आप लोग भिंडी को बोल रहे हैं? मैंने कीमे का बोला, इट्स वेरी गुड। मैं सच बोल रही हूँ। जो लग रही थी वैसी नहीं है ना? लग रही थी वो नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। कीमा वाला देखा? शुक्र खुदा का, इतने बड़े बड़े लोग मुझे बोल रहे हैं, तो that's nice। सर थैंक यू वेरी मच जी। मैं वैसे कीमा ज़्यादा मज़े। रियली? सच में नहीं, दोनों चीजें। मुझे भिंडी ज्यादा मजे की लग रही है, लेकिन हो सकता है मैं भिंडी की तरफ बाइस्ड हूँ थोड़ा सा। नहीं, आप दोबारा मैं भिंडी की तरफ ज्यादा बाइस्ड हूँ। मतलब मैं भी कटरीना कैफ के अलावा किसी को पसंद नहीं करता। कोई भी आ जाए, मतलब इट्स जस्ट ऑलवेज कटरीना। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और मैं वाकई में सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला ये बोलने को। कीमा भी बहुत अच्छा है और भिंडी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम मरवाने में ना कोई कसर नहीं रखती। जब आप ये जुमला बोले ना कि मुझे किसी ने नहीं बोला ये बोलने को, तो ऑटोमेटिकली शक हो जाता है कि किसी ने बोला है, लगता है। नहीं, वाकई में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी देर में बन भी जाएगा। बार बार कह रहे थे बन जाएगा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, पर ये कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कच्चा ही रहेगा ये। कुछ लोगों ने बोला था। लेकिन बहुत मजे का यार, सीरियसली आपको रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। यस, इट्स अबाउट टाइम, लेट्स गो। लेट्स गो वेयर? लेट्स गो वेयर? आई मीन एक सेकंड, ये थोड़ा सा गैप है ना, मतलब जेनजी कोडेड है, तो जब कोई बहुत एंथुसियाज्म होता है ना, आई डोंट लाइक दिस थिंग। I like this Gen Z code. We can say together ना, let's go. Let's go. Let's open that restaurant. Let's open that restaurant. Let's do it. Let's do it. I feel old actually. But yeah, but that's true though. That's true. हम लोग रेस्टोरेंट खोलेंगे, तुम लोग तो वहीं होगे, तुम लोग जो यहाँ वो भी वहीं होगे, तो डिफरेंट क्या होगा? मतलब ये होगा कि हम उसमें पैसे देके खा रहे होंगे, हम पैसे देके खा रहे होंगे। आप लोग तो फ्री में खाएंगे। वैसे एक चीज है, जो साथ में मिलके मतलब जब बना रहे थे हम, साथ कंपनी दे रहे थे, वो ज्यादा अच्छा। वो ज्यादा अच्छा। तो आप लोगों को फिर वहाँ पर भी आना पड़ा करेगा, जब मैं कोई डिश बनाया करूँगा कॉल। मैं बताऊँ? हाँ, एक आइडिया दूँ? हाँ बोलिए। जब आप अपना रेस्टोरेंट बनाएं, आप उसमें ये चीज़ रखें। Really? जो चीज़ ऑर्डर करें, आप उनका एक अलग टेबल हो जिसपे वो बना रहे हो शेफ, और साथ वो जो आएंगे वो साथ खड़े होकर। आपको एक आइडिया दूं? आप ऐसे आइडियाज मत दिया करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यार ये गलत चीज़ है ना, चेक करो यार, मतलब चलेगी नहीं। फाइनेंशियल लॉसेस। आप चेक तो करें, आइडिया दे दिया। अब मैं अगर 50 टेबल है तो 50 शेफ रखूंगा। मैं सोच रही थी 50 शेफ आएंगे, चलो भाई 50 शेफ। इसका एक हल है। हाँ क्या? आप एक दिन में सिर्फ 5 वो रखें। आप बिजनेस मत 5 करें, लोगों को। आप बिजनेस मत करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फीजिबिलिटी मत बनाइएगा किसी। आप ओकरा में जाते हैं? जी ओकरा नहीं, मैं जी ढाबे पे जाता हूँ, हमारे यहाँ इदरीस का ढाबा। आपने नोट किया वहाँ पे महीना आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती जाने के लिए? मैं जाता ही नहीं ऐसी जगहों पे, मैं तो बहुत छोटी जगहों पे जाता हूँ जहाँ दाल मिलती है। वो वो पठान लाला का जो पठान लाला 60 रुपए की चाय। 60 रुपए कितने की? 60 की। ये राजा मुझसे 300 क्यों चार्ज करता है? कल मुझे ना एक रोल खाना था, मैंने वो रोल, और शुक्र है मुझे पता चल गया वो रोल कितना, मैं उसको 1500 रुपए देता हूँ, 1500 में एक रोल और एक मुझे बोतल ला के देता, बोले ये पी लो, ये खा लो।
1500 रुपए में कौन से, मैं कहा दमाम में रहता हूँ क्या? तो कितने का था सर? मुझे नहीं पता कितने का, मुझे नहीं मालूम। वो पैसे देखें, राजा के साथ होता क्या है, सुबह सुबह वो 20,000 रुपए लेके निकलता है, रात को सोने से पहले वो 300 रुपए मुझे वापस करता है, और मैं उससे पूछता हूँ तो उसके पास पर्चियां कुछ नहीं होती, एक छोटी सी पर्ची पर लिखा हुआ होता है कुछ, जिसको सिर्फ वो समझता है, और उसके बाद कहता बॉस भूल गया। एंड आई एम लाइक डूड, राजा पहले किसी क्लिनिक पे काम करते थे, राजा जो है ना, ऐसा लिख के लाते हैं बिल। नहीं वो राजा कोई और गेम कर रहा है। अच्छा गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, थैंक यू शमीन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, एंड वो मीटिंग अगेन inshallah, inshallah, inshallah. And guys, I shall see you tomorrow. Till then, Khuda Hafiz, and I hope and pray that you like the show. कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।